हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे। आज के सेशन में हम लोग मैथ के लिए मिले हैं, है ना। मैथ के लिए मिले हैं क्योंकि हमारा मैथ का पेपर है और मैथ का पेपर में ज़्यादा वक्त नहीं है। एक सप्ताह का टाइम है और इसी एक सप्ताह में हम लोग जो भी पढ़े हैं उसको रिवाइज कर लें। तो मैथ तो पढ़ेंगे ही हम लोग, लेकिन उससे पहले दो लाइन है जो याद तो नहीं है बट हमें अच्छा लगा है, सो हम सुनाना चाहते हैं। आप लोग तैयार हैं सुनने के लिए? तो चलिए सुनाते हैं आपको एक लाइन। अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करिएगा, सर लाइन बहुत अच्छा था। ठीक है, चलिए। कहा गया है, रुकना नहीं थकना नहीं, मुश्किलों से कभी डरना नहीं। रुकना नहीं थकना नहीं, मुश्किलों से कभी डरना नहीं। ये जिंदगी एक संघर्ष है, यहाँ मेहनत से पीछे हटना नहीं। मतलब हम लोगों का जो जिंदगी है एक संघर्ष है और इस संघर्ष को कैसे दूर किया जा सकता है? मेहनत करके। तो मेहनत से कभी पीछे नहीं हटना है। रखना हौसला दिल में सदा, उम्मीदों से रिश्ता तोड़ना नहीं। मतलब हौसला कोई बाहर वाला नहीं देगा, खुद में हौसला रखना होगा। क्यों? क्योंकि उम्मीदों से रिश्ता आपको नहीं तोड़ना है। ठीक है, तो इसलिए कहा जाता है, रखना हौसला दिल में सदा, उम्मीदों से रिश्ता तोड़ना नहीं। ये सफर एक इम्तिहान है, इसे बीच राह अधूरा छोड़ना नहीं। लास्ट वाला लाइन पे गौर फरमाइएगा। क्या है? ये सफर एक इम्तिहान है, इसे बीच राह अधूरा छोड़ना नहीं। मतलब ये हुआ कि आप लोगों का एग्जाम अभी चल रहा है, अभी मन कर रहा होगा कि लगभग तो एग्जाम हो ही गया है, एक मैथ का तो बचा हुआ है, थोड़ा हम लोग रेस्ट ले लेते हैं। वैसे अच्छा जाना होगा जाएगा, नहीं जाना हो तो क्या करे। तो जब तक ये सफर है मैथ का, छोड़ना नहीं है। जितना जी जान लगाना है एग्जाम से एक दिन पहले पहले तक लगा देना है। इसलिए कहा गया है कि ये सफर क्या है? एक इम्तिहान है और इसे बीच राह में अधूरा नहीं छोड़ना है। और इसी उत्साह उमंग के साथ जो है हम लोग आज के सेशन में आप लोगों से मिले हैं। एक बार आपका एग्जाम खत्म हो जाएगा, ना आपको यहाँ आने का जरूरत है। खैर हम तो आएंगे ही आएंगे क्योंकि बाकी बच्चे भी तो हैं। चलिए, तो आप लोगों को सामने दिख रहा होगा 10th मार्च, याद है डेट? कहोगे कैसे सर, ये भूल कैसे सकते हैं 10th मार्च? सबसे बड़ा एग्जाम तो यही है। अभी तक जो था सो था, जितना डरना था डरे तो है ही, लेकिन मैथ है सर, डर तो लगेगा। कोई बात नहीं बुआ, डरना नहीं है। डर लगेगा तो क्या होगा? कुछ अच्छा तो होगा नहीं। अरे बहुत होगा तो अगले साल देंगे और अगले साल दो दो मौका मिल जाएगा, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड साल में 2 बार पेपर ले रही है, इसलिए डरना नहीं है। तो बिना कुछ बकवास किए हुए हम लोग अब स्टार्ट करेंगे, है ना। ये सब लाइन जरूरी है आप लोगों के लिए। तो देखिए हम लोग क्या करने वाले हैं। तो जानते हुआ आप लोग का 10 मार्च को पेपर है और एक सप्ताह लगभग बचा हुआ है आपके एग्जाम में। तो टॉपिक तो बहुत सारे पढ़ने हैं हम लोगों का, कोशिश में रहेगा कि सारे टॉपिक को हम लोग कवर करें, लेकिन पहले किसे पढ़े? तो याद रखना है बुआ, सबसे पहले जो हमें पढ़ना है, कुछ ऐसा पढ़े जो सीधे दिमाग में छप जाए, जो सीधे दिमाग में छप जाए। आ गया समझ में? और सीधे दिमाग में छपने वाला बहुत सारा टॉपिक है हमारे 10th में। उसी में से एक टॉपिक है स्टैटिक्स। क्या है? स्टैटिक्स। देखिए आपके सामने ला रहे हैं हम, ले आए, पलक झपकते ही बताइए, आप लोगों के सामने आ गया स्टैटिक्स। आप लोग पढ़ाई किए हैं इस चैप्टर का, स्टैटिक्स का? मजा आ गया होगा ना? ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। ध्यान से आ जाइए, जाना नहीं है, क्योंकि जो जल्दी में थे वो चले गए और कोई जल्दीबाजी नहीं करना है। चलिए, तो ये जो स्टैटिक्स चैप्टर है अपने आप में बहुत ही मस्त चैप्टर है। सबसे पहले याद रखना है आप लोगों को कि स्टैटिक्स में हम लोग जानते क्या है। तो बुआ याद रखना है, यहाँ पे हम लोग सेंट्रल टेंडेंसी, क्या बोले हैं? सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर करेंगे। किसको मेजर करेंगे? सेंट्रल टेंडेंसी को। और सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर करने के लिए जो सबसे पहला वैल्यू होता है वो होता है मीन, और उसके बाद जो सेकेंड वैल्यू होता है बुआ वो होता है मीडियन, और थर्ड क्या होता है? बोलिए।
थर्ड होता है बुआ मोड। और यही 3 हमारे पास है जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को पता ही है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं मीन के बारे में। किसके बारे में? मीन के बारे में। तो मीन क्या होता है बुआ समझिए। तो सबसे पहले क्लास 10th में बुआ हम लोग को जानना है मीन ऑफ ग्रुप्ड डाटा। ग्रुप्ड डाटा का मतलब समझ रहे हैं ना? ग्रुप्ड डाटा का मतलब समझिए, नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ समझाते हैं। जैसे देखिए बुआ, यहाँ पे आपके पास एक डाटा दिख रहा होगा, कहिएगा सर कहाँ? ये वाला देख लीजिए बुआ, ये जो लाल रंग के अंदर है दिख रहा है ना, ये क्या है? एक ग्रुप्ड डाटा है। तो याद रखिएगा आपका जो बोर्ड एग्जाम हो रहा है इसमें ऐसा ही एक डाटा आपको एग्जाम में मिलेगा, एमसीक्यू में भी मिलेगा और सब्जेक्टिव में भी मिलेगा। तो ये समझ में आ गया आप लोगों को? तो सर करना क्या है ये डाटा का, ये भी तो बताइए, यही आप लोगों का क्वेश्चन होगा ना। तो याद रखना बुआ, ये जो डाटा देगा तो सबसे पहले हम बताए हैं कि सेंट्रल टेंडेंसी को हम लोग पढ़ेंगे इसमें स्टैटिक्स में। और सेंट्रल टेंडेंसी में हम लोगों को कौन कौन वैल्यू पता होता है? तो सबसे पहले हम लोग मीन जानते हैं, मीडियन और मोड। तो इस तरह का डाटा आपको गिवन होगा और बोलेगा इसका मीन निकालो। क्या बोलेगा कि इस चीज का क्या निकालो? मीन निकालो। या फिर बोलेगा मीडियन निकालो, या फिर क्या बोलेगा? मोड। कितना अच्छा है, तीनों एम से ही है। मतलब कुछ भी पूछा जा सकता है, कन्फर्म नहीं है कि क्या पूछेगा। आ गया समझ में आप लोगों को? तो इस तरह से आपको दिख रहा होगा, इधर देख लीजिए, मीन निकालना है, मीडियन निकालना है और क्या निकालना है? मोड निकालना है। आ गया समझ में? ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन का पैटर्न बुआ ध्यान रखिए, क्योंकि जानते हैं मैथ में सबसे ज्यादा दिक्कत बच्चों को क्वेश्चन समझने में होता है। डाटा तो इस तरह का रहेगा, चाहे मीन हो, चाहे मीडियन हो, चाहे मोड हो, लेकिन अच्छे से नहीं समझेगा तो पूछा था मीडियन, आप निकाल दिए मीन, या मोड निकाल दिए। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। आ गया समझ में? ठीक है। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले क्लास इंटरवल आपको गिवन होगा और नंबर ऑफ स्टूडेंट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बुआ? फ्रीक्वेंसी। और इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं? FI से। किससे डिनोट करते हैं बुआ? FI से डिनोट करते हैं। समझ में आ रहा है? इसको FI से डिनोट करते हैं। तो याद रखिएगा इतना बात। तो सबसे पहले याद रखना है बुआ, हम लोगों को मीन यदि पूछा जाए, क्या पूछा जाए? मीन पूछा जाए। यही डाटा हम लोगों को गिवन हो क्वेश्चन में और बोलेगा फाइंड मीन, तो सबसे पहले आपको क्या करना है बुआ? तो सॉल्यूशन यहाँ पे करना है। जैसे देखिए यहाँ पे बता रहे हैं सॉल्यूशन, सब लोगों को दिख रहा है ना। और सबसे पहले आपको क्या करना है? एक लाइन लिखना है। क्या लिखिएगा? द न्यू टेबल आर, बस। ये सर क्या है ये? तो मीन निकालना हो तो सबसे पहले ये लिख लीजिए। और याद रखिए बुआ, मीन निकालने का 3 तरीका होता है। कितना तरीका होता है? 3 तरीका। लेकिन CBSE आपको जो है ना तीनों तरीका नहीं बोला है पढ़ने के लिए, मात्र 2 तरीका ही बोला है। तो सबसे पहला हम एक तरीका बताते हैं जिससे आपको क्वेश्चन बना लेना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये क्लास इंटरवल गिवन है तो वो क्लास इंटरवल आप लिख लीजिए सबसे पहला में, या क्लास भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि इंटरवल लिखना ही है, क्योंकि एग्जाम में इंटरवल लेना ही नहीं है, एक बार में खत्म करना है। उसके बाद आपको क्या लिखना है? नंबर ऑफ स्टूडेंट है, हम जानते हैं ये फ्रीक्वेंसी होता है तो इसको FI लिख दीजिए। और एक और आप बनाइए कॉलम जिसमें आपको क्या लिखना है? क्लास मार्क। क्या लिखना है? क्लास मार्क। और एक और कॉलम बनाइए और उसमें क्या करना है आपको? फ्रीक्वेंसी और क्लास मार्क को मल्टीप्लाई करना है। यानी जब भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ यानी 4 कॉलम बनानी है। मीन निकालने के लिए कितना कॉलम बनानी है? 4 कॉलम बनानी है। 2 कॉलम तो आप जानते हैं ये क्लास इंटरवल है ना, और नंबर ऑफ स्टूडेंट यानी फ्रीक्वेंसी गिवन होगा। और एक आपको क्या निकालना है? क्लास मार्क, जिसका फॉर्मूला आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा। दिख रहा है कि नहीं? हुआ क्लास मार्क का फॉर्मूला, अपर क्लास लिमिट लोअर क्लास लिमिट को ऐड कर देना है और 2 से डिवाइड कर देना है। नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं बुआ, ध्यान दीजिए। दिख रहा हो ना? तो ये फॉर्मूला होता है जो आपको पता होना चाहिए, क्या पता ऑब्जेक्टिव में यही हूबहू पूछा जाए। तो सबसे पहले आप ये समझ तो गए। अब आपको करना क्या है? जो भी क्लास है वो तो लिख देना है आपको। जैसे यहाँ पे देख लीजिए हमारे पास जो क्लास इंटरवल में जो नंबर था, मतलब जो क्लास इंटरवल था वो क्या था बुआ? 10 to 20 लिख लीजिए। उसके बाद क्या है? सॉरी 25 है।
ये सब हुआ, ध्यान देना है, आपसे भी एग्जाम में हो सकता है, देख के लिखने में भी होता है एग्जाम प्रेशर। तो 25 है तो 25, फिर 25 टू 40, उसके बाद हुआ क्या है 40 टू 55। इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना है, देख देख के बस लिख रहे हैं हम लोग, क्वेश्चन तो सामने होता ही है ना ये वाला। अब इसके बाद 55 हो गया तो 55 टू क्या है बुआ 70, उसके बाद क्या है 70 टू 85, और 85 टू क्या है, तो बोलेगा सर 85 टू 100 है। तो सबसे पहले बुआ ये गिवन होगा, ये तो लिख लेना, एकदम कॉलम सीधा बनाइएगा, मेरे जैसा टेढ़ा नहीं बनाना है। और फ्रीक्वेंसी सबका लिख दीजिए सामने। तो फ्रीक्वेंसी हुआ था 237, तो 237 और 66 था यहाँ, तो 66। और याद रखना है, हो सकता है हूबहू यही क्वेश्चन आपको दे दिया जाए, या डिजिट चेंज भी हो सकता है। तो यहाँ पे मैथ में बुआ रट के नहीं जाना है, क्वेश्चन हूबहू मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है। तो समझिए एग्जाम आपका बहुत अच्छा जाएगा, है ना। तो ये बुआ तो गिवन था, और गिवन था, अब हमें क्या करना है सबको समझ में। अभी हम कुछ नहीं किए हैं, न्यू टेबल आर लिख दिए और जो कॉलम था बना लिए, क्लास गिवन था लिख लिया, फ्रीक्वेंसी लिख लिए। अब करना क्या है वो आप ध्यान से देखिए, यहां से सोचिए। तो सबसे पहले बुआ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पहला जो क्लास इंटरवल है वो क्या है 10 टू 25, ये दोनों को ऐड करके हाफ कर लीजिए। तो 10 और 25 को जब ऐड करिएगा तो 35 होगा, और 35 का जो हाफ करिएगा, आप जब क्या करिएगा बुआ 35 का जब हाफ करिएगा तो 35 का हाफ कितना हो जाएगा, हाफ यानी 2 से डिवाइड, तो 17.5 होगा। क्या होगा बुआ 17.5 होगा। समझ में आ रहा है। अब इसके बाद जैसे ही आप पहला क्लास वर्क निकाल लिए, तो सबको आप ऐसे ही निकाल सकते हैं, यानी कि 25 और 40 को ऐड कर लीजिए यहाँ पे और हाफ कर लीजिए। या फिर आप जैसे ही पहला निकल गया तो आप करिए क्या कि यहाँ पे जो गैपिंग है वो देख लीजिए। गैपिंग का मतलब 10 और 25 के बीच में कितना का गैपिंग है, यानी कि 25 माइनस 10 कर लीजिए, तो कितना होगा बउआ 15। कितना आएगा 15, और यही 15 ऐड करते चले जाइए। तो जैसे इसमें ऐड करिएगा 17.5 में, तो कितना आ जाएगा बुआ, तो ये हो जाएगा 5 और 7 12, 1 1 2 3 32.5, कितना हो जाएगा 32.5। और फिर जो 32.5 आया इसमें 15 ऐड कर लीजिए, तो कितना आ जाएगा बुआ 47.5, तो लिख लीजिए 47.5। आ रहा है समझ में। और ऐसे ही सारे नंबर को कर लीजिए, फिर इसमें क्या कीजिए 15 ऐड कर लीजिए। ऐड तो आता होगा ना, ऐसे लिख लिख के नहीं करना है, नहीं आता है तो लिख के कर सकते हैं। फिर यहाँ पे करिएगा बुआ तो कितना हो जाएगा 7 5 हो जाएगा 12 4 1 5 6, यानी 16.5 हो गया 62.5। फिर इसमें 15 ऐड करिएगा तो कितना हो जाएगा 5 2 7 6 1 7, यानी 77.5। फिर इसमें 15 ऐड कर लीजिएगा तो बुआ कितना हो जाएगा, तो 7 5 12 7 1 6 और एक 7, 7 5 12 और 7 1 8 और 8 सॉरी 9, यानी कि 92.5। और इस तरह से आप सारा का क्लास वर्क निकाल लीजिएगा। आया समझ में कि नहीं आया। तो ऐसे निकालने के बाद आपको करना कुछ नहीं है, ये क्या बोल रहा है कि एफ आई और एक्स आई मल्टीप्लाई करना है। तो एफ आई तो 2 है और एक्स आई यहाँ क्या है 17.5। जैसे ही आप दोनों को मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना आ जाएगा बुआ, तो 35 लिख लीजिए। उसी तरह ये दोनों को मल्टीप्लाई करिए, कितना होगा बुआ, तो 3 5 जा 15, 3 2 जा 6 1 7, 3 3 जा 9, यानी 97.5। ऐसे ही आपको इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना है, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देना है। आ गया समझ में सारी बात। तो जैसे ही सब मल्टीप्लाई करके लिख लीजिएगा, उसके बाद आपका काम क्या होगा कि इधर का जो भी नंबर है आया है सबको ऐड कर लीजिए, यानी ये वाला और ये जो भी है नंबर ना, ये सारे को क्या करना है ऐड करना है। और ऐड करने के बाद जो आएगा यहाँ पे लिख देना है। और ये किसका वैल्यू है, तो याद रखिएगा बुआ ऐड करने के लिए जो है हम लोग सम के लिए साइन देते हैं, एक ये साइन याद है ना सिग्मा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं सिग्मा, और किसको आप ऐड कर रहे हैं बुआ, तो कहिएगा कि सर हम ऐड तो कर रहे हैं एफ आई एक्स आई को, तो वही लिख दीजिए, क्या लिख दीजिए एफ आई एक्स आई। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं एफ आई एक्स आई इक्वल टू। तो इस तरह से आपको ऐड करके जो आया है बुआ यहाँ पे लिख लेना है इसमें।
लिख लीजिएगा। उसके बाद जो फ्रीक्वेंसी है F5 इसको ऐड कर लीजिए, ये सारा फ्रीक्वेंसी को आपको दिख रहा होगा, ये जो भी फ्रीक्वेंसी है इसको क्या कर लीजिए, ऐड कर लीजिए। और इसको जब ऐड करिएगा तो ये क्या हो जाएगा बुआ, ध्यान दीजिए, ये हो जाएगा सिग्मा F5 और ऐड करके यहाँ लिख लीजिए। समझ में आया। और इसके बाद बुआ याद रखना फॉर्मूला जो सबसे मेन रोल निभाता है आपके स्टैटिक्स में, मीन का फॉर्मूला याद रखिएगा। डायरेक्ट मेथड में ये मीन को इंडिकेट करता है, तो इसमें याद करना ही नहीं है, ये जो है ना वो लिखिए, क्या है, सिग्मा Fi xi बाई सिग्मा Fi। अब करना कुछ नहीं, आप तो सब ऐड करके यहाँ एक वैल्यू आएगा ना, आप ऐड करिएगा तो वो वैल्यू आप ऊपर डाल दीजिए, और ये जो ऐड करके है नीचे डाल दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, यहाँ जो भी होगा वो आपका क्या होगा, आंसर होगा। और इस तरह से आपका जो है मार्क्स आ जाएगा आसानी से। तो देखिए वो एक बार समझिए, क्या हम बोले कि सबसे पहले हम लोग स्टैटिक्स में बात करते हैं सेंट्रल टेंडेंसी को, और सेंट्रल टेंडेंसी का जो वैल्यू है वो मीन, मीडियन और मोड होता है। हमारे एग्जाम में तीनों से क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग मीन देखें कि ये डाटा गिवन होगा, और गिवन होगा तो हम कैसे मीन फाइंड आउट करेंगे। तो हमारा सबसे पहले काम क्या होगा कि हम लोग लिखेंगे द न्यू टेबल आर, या लिख सकते हैं न्यू टेबल आर गिवन बिलो। और सबसे पहले हम कितना कॉलम बना लेंगे, तो 1 2 3 4 कॉलम बना लेंगे, आराम से स्केल से बना सकते हैं आप आसानी से। ठीक है, स्केल लेके जाइएगा मैथ के एग्जाम में। ठीक है, बहुत बच्चे छूट जाते हैं, जो भी स्टूडेंट बॉक्स का सामान हो उसको लेके जाना है। ठीक है, उसके बाद क्लास जो ये गिवन है लिख लिया, फ्रीक्वेंसी गिवन था लिख लिया, और करना क्या था, तो हमें निकालना था ये क्लास मार्क, जिसका फॉर्मूला होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2, यानी अपर और लोअर को ऐड करके हाफ कर देना है। जैसे यहाँ पे 10 और 25 था, इसको ऐड कर देना है और फिर क्या करना है, हाफ कर देना है। तो हमने देखा 10 और 25 है, ऐड किया तो 35, और 35 का हाफ क्या हो जाता है, 17.5, तो हमने लिख दिया। इसी तरह से ये दोनों को हम लोग ऐड करके यहाँ पे लिख सकते हैं, लेकिन हमने एक तरीका बताया कि सबसे पहला तो आप लिख दीजिए, उसके बाद आप क्या कीजिए, ये विथ पता कर लीजिए। विथ मतलब ये जो गैपिंग है हम लोगों का, जैसे हम लोगों का जो क्लास मार्क था, सॉरी क्लास इंटरवल था, वो 10 to 25 था, तो ये गैपिंग पता किए कितना था, ये गैप था वो 15 का। तो ये 15 हम लोग ऐड करते गए इसमें, फिर आगे ऐड करते करते सारा निकल गया। उसके बाद हम लोग फ्रीक्वेंसी और क्लास मार्क को मल्टीप्लाई करते हैं, सारा मल्टीप्लाई हो जाता है, और मल्टीप्लाई जब सारा हो जाता है तो इधर का जो भी हम लोग के पास वैल्यू था, इधर का जो भी वैल्यू था सबको हम लोग ऐड कर लिए, और ये लिख दिए सिग्मा Fi xi, क्योंकि सिग्मा का यूज सम के लिए होता है। फिर हम लोग फ्रीक्वेंसी का सारा ऐड कर लिया और यहाँ पे लिख लिया। और डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला होता है मीन इज इक्वल टू सिग्मा Fi xi बाय सिग्मा Fi। चूंकि ये वैल्यू हम लोग यहाँ फाइंड आउट कर चुके थे तो यहाँ डाल दिए, और ये वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट था तो यहाँ डाल दिए, फिर डिवाइड कर दिया, जो सामने आया वो क्या हो गया, आंसर हो गया। उम्मीद है आपको ये मीन समझ में आया होगा। इसी चीज को हम अच्छे से देखते हैं, अपने बुक में लिखा हुआ देखिए, समझ में आ रहा है ना, कितना अच्छा लिखा हुआ है ना। तो याद रखिए बुआ, यहाँ पे वही किया कि क्लास इंटरवल गिवन था यहाँ पे हम लोगों के पास, तो सबसे पहले क्या किया गया है कि जो क्लास इंटरवल हमारे पास गिवन था तो क्लास इंटरवल लिख दिया गया, फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट, आप नंबर ऑफ स्टूडेंट लिख सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट Fi भी लिख सकते हैं, कोई नहीं रोकेगा, जो रोकेगा ना आपके नंबर को उसको हम रोक देंगे, इतना याद रख देना है। उसके बाद क्लास हमारा का पूरा लिखिए या सीधे xi लिखिए। तो ये तो आपको गिवन होता है डाटा ना, ये सब गिवन होता है, ये देख के लिख देना, ये भी देख के लिखना, यही तो मैथ है बुआ, देख देख के बस लिखना है, थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाना है। साइंस में आपको पूछा जाएगा व्हाट इज रिफ्लेक्शन, तो पता है तो बताइएगा, नहीं तो कुछ कुछ भी नहीं बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ तो कम से कम ये तो लिख सकते हैं ना, तो ये लिख देना है। और क्लास मार्क जानते हैं, ये दोनों को ऐड करके हाफ किया, ये आया, और गैपिंग था 15 का, तो फिर इसमें ऐड कर दिया 15 हम लोगों ने, तो जैसे ही ऐड किया ये आया, फिर इसमें 15 किया ये ऐड आया, फिर इसमें 15, और ऐसे ऐड करते करते हम लोगों को पूरा मिल गया। फिर फाइनली हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके ये प्राप्त किया, इसको मल्टीप्लाई करके ये, और जैसे ही सबको किया तो ये हो गया। सबका जब हम लोग सम निकाले इसका, तो सम कितना आया 1860, और फिर फ्रीक्वेंसी का सम निकाला तो 30 आया। ध्यान देना है बुआ, बहुत सारे बच्चे क्लास मार्क को ही ऐड करके यहाँ लिख देते हैं, तो याद रखना है क्लास मार्क को ऐड नहीं करना है, फ्रीक्वेंसी को ऐड करना है। और जैसे ये हो गया उसके बाद कुछ नहीं लिखना है, डायरेक्ट आपको फॉर्मूला लिखना है ये वाला, और जो वैल्यू आया था यहाँ डाल दिया 30 और डिवाइड कर दिया, फाइनली आपका आंसर आ गया। तो कितना अच्छा
मेथड था ना ये, और इस मेथड को डायरेक्ट मेथड बोलते हैं, आप लोगों को याद होगा। तो पहला ये मेथड था आपको मीन फाइंड आउट करने का, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, ठीक है। इसको हम लोग डायरेक्ट मेथड बोलते हैं। इसी का दूसरा मेथड भी होता है, इसी का दूसरा मेथड भी होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एज्यूम्ड मीन मेथड। क्या बोलते हैं बुआ? एज्यूम्ड मीन मेथड। वो इससे आसान होता है। हुआ क्या है कि आप लोग पढ़े हैं कि जो मेथड आया है डिफरेंट डिफरेंट टाइप का, वो कैलकुलेशन को इजी बनाता है। एज्यूम्ड मीन मेथड देखिए आगे हम लोग के सामने यहाँ पे, इस एज्यूम्ड मीन मेथड में कुछ नहीं है एक्स्ट्रा। इसमें होता क्या है कि सबसे पहले एक तो बुआ जानते हैं कि यहाँ पे क्लास आपको गिवन होगा, फ्रीक्वेंसी भी गिवन होगा, और निकालना पड़ता है आपको क्या? क्लास मार्क। ये तो निकालना ही पड़ेगा, जितना आप फर्स्ट में किए हैं ये तो निकालना ही पड़ता है। फर्स्ट में बस किए थे कि ये जो फोर्थ हम लोग का कॉलम था, इसमें ये हम लोग का फ्रीक्वेंसी और क्लास मार्क को मल्टीप्लाई करके लिख दिए थे। लेकिन यहाँ पे हम लोग जो है डी निकालते हैं। क्या निकालते हैं? डी, जिसका फॉर्मूला होता है बुआ xi माइनस ए। और ए क्या है यहाँ पे? तो एज्यूम्ड मीन। ये जो ए है वो क्या है बुआ? एज्यूम्ड मीन है। क्या है? एज्यूम्ड मीन, मतलब अपने तरफ से माना गया है। और उसके बाद एक कॉलम बनाएंगे हम लोग, और कॉलम बनाने के बाद हम लोग क्या करते हैं? फ्रीक्वेंसी को यानी कि fi को di से मल्टीप्लाई कर देंगे। बस यही है, आप लोगों को याद आ रहा होगा। ये गिवन था, लिख देना है। ये भी गिवन है, क्लास मार्क आपको अभी तुरंत बताए हैं, कर देना है। और di आपको निकालना है। कैसे निकलेगा वो हम सॉल्व करते हैं यहाँ पे, ठीक है। जैसे देखिए क्वेश्चन वही है, क्वेश्चन वही है, तरीका अलग है, जिसको हम लोग एज्यूम्ड मीन मेथड बोलते हैं। तो देखिए आपको यदि ध्यान होगा तो वो ध्यान से देखिए कि क्लास इंटरवल जो था वो यहाँ पे हम लोग लिख दिए हैं। किसी को कोई डाउट? क्योंकि इसमें डाउट का सवाल ही नहीं है, देख के तो लिखना था आपके क्वेश्चन से। फ्रीक्वेंसी गिवन था, हम लोगों ने लिख दिया। इसके बाद वो क्लास मार्क भी आप लोगों को आ गया। मेन आया था यहाँ डी जो xi माइनस ए होता है। तो इसका फॉर्मूला क्या था वो तो समझ गया, लेकिन निकलेगा कैसे? तब वो देखिए सबसे पहले यहाँ पे xi क्या है? तो ये वाला। तो इसी में से आपको क्या करना है? एज्यूम्ड मीन मानना है। वो कैसे मानते हैं? तो देखिए बुआ टोटल कितना यहाँ पे हम लोगों के पास डाटा है। तो देखिए बुआ डाटा तो एक ही है, लेकिन यहाँ पे जो क्लास मार्क देख रहे हो वो कितना काउंट करिए। तो कहिएगा 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे 6 आया, जो कि एक इवन नंबर है। तो जब भी आपका इवन नंबर आएगा तो उसका हाफ कर दीजिए, और जितना नंबर पे वो होगा उसी को आप एज्यूम मानिए। नहीं आया ना समझ में? जैसे 6 है, इसका हाफ करिएगा 3 आएगा, तो यहाँ से करिएगा 1 2 3, 3 नंबर पे आया ना, इसी को आप एज्यूम्ड मीन मान लीजिए। यानी इसको आपको क्या मान लेना है? ए मान लेना है। क्या मान लेना है? ए मान लेना है। और उसके बाद जैसे ही आपको इसमें से माइनस करिएगा, यानी कि 17.5 माइनस का 47.5, तो कितना आ जाएगा बुआ? तो 5 माइनस 5 0, 7 माइनस 7 0, 4 माइनस 1 3, यानी 30 आ गया। और वही 30 लिखा है, क्योंकि यहाँ पे इसमें से माइनस किए है ना, तो माइनस 30 होगा। तो इस तरह से आ गया। सेम यहाँ 32.5 था, इसको जब माइनस करिएगा आप किसमें से? याद रखना है xi तो चेंज होगा, लेकिन a हमेशा फिक्स हो जाएगा, वो मान लेना है। तो ऐसे माइनस करिएगा किसको? 47.5 को, तो 0 हो गया, 7 माइनस 2 5 हो गया, और 4 माइनस 3 1 हो गया, यानी 15 माइनस का हो गया। तो ये लिख दिया। और इसमें से इसी को माइनस करिएगा तो 0 आएगा। और इसके बाद यहाँ से वो ध्यान देना है, जैसे 0 आ गया तो ऊपर का जो नंबर है नीचे लिख दीजिए साइन चेंज करके। जैसे यहाँ पे 15 था तो हम लोग प्लस लिख लिए क्योंकि माइनस, यहाँ 30 था तो 30, और उसके बाद यहाँ गैपिंग क्या था 15 का, तो 15 ऐड कर लिए 45 आया। तो इससे आपका कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आया होगा। क्लियर है? सब लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्योंकि आप लोग पहला थोड़ी आ रहे हैं ना, पहले से तो पता ही है ना। तो एक तरह से आपको ये भी आना चाहिए, ठीक है। तो डी हम लोग निकाल लेंगे, और जैसे ही बुआ डी निकल जाएगा, देखिए हम लोग थोड़ा आगे बढ़ गए हैं। जैसे ही हम लोग बुआ डी निकाल लेंगे, है ना, जैसे ही हम लोग क्या निकाल लेंगे? डी निकाल लेंगे। जैसे यहाँ निकल गया है देखिए, तो हम लोग का ये गिवन था, ये भी गिवन था, हम लोगों ने इसको फाइंड आउट किया जो कि बहुत ही इजी था, और सब डी निकाल लिया। उसके बाद हमको करना नहीं हुआ, मल्टीप्लाई तो fi से ही होगा, मल्टीप्लाई तो fi से ही होगा। बस यहाँ di है तो di में तो वही लिख दिया गया है यहाँ पे। और आपको जैसे मल्टीप्लाई करिएगा वो तो fi या di है 30, तो ये हो गया। फिर इसको करिएगा इससे तो ये आ जाएगा, इसको 0 में करिएगा तो 0। तो सेम आपको मल्टीप्लाई करना है ध्यान से, क्योंकि सारा ये खेल कैलकुलेशन का ही है। और जब पूरा आ जाएगा तो आपको क्या करना है? सबको ऐड कर देना है।
अब ऐड करना है तो देखिए ये दो तो माइनस में है तो ये दोनों को रहने दीजिए, और ये प्लस वाला है तो इसको एक साथ ऐड कर लीजिए और दोनों का डिफरेंस आउट कर लीजिए तो ये आ जाएगा। उसके बाद जैसे ही आपको एफ आई डी आई आ गया, यहाँ एफ आई आ गया, तो आपको डायरेक्ट लिखना है बाय अज्यूम्ड मीन मेथड। बाय अज्यूम्ड मीन मेथड क्या लिखना है, बाय अज्यूम्ड मीन मेथड डायरेक्ट ये फॉर्मूला मीन इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बाई सिग्मा एफ आई। तो ये चीज लिखना है, एफ आई डी आई का वैल्यू जो था वो यहाँ पे हम लोग डाल दिए, एफ आई का वैल्यू जो था डाल दिए, और यहाँ एज्यूम्ड मीन था उसको भी डाल दिए, कैलकुलेशन किया, आंसर आ गया। तो इस तरह से आपको कैलकुलेशन कर लेना है, क्योंकि इसमें याद क्या करिएगा बुआ बताइए, आप इसमें से इतना सारा चीज को याद कर सकते हैं क्या, नहीं ना, लेकिन समझ लीजिए ना तो वहां पे आ जाएगा, क्योंकि बच्चे तो है नहीं, 10th में जोड़ घटाव तो आता होगा ना आप लोगों को, तो ये कर लेना है, इससे भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो दो तरीका मीन का आप लोग जान गए ना। अब नेक्स्ट आप लोग बढ़िए, एक तीसरा तरीका भी है स्टेप डेविएशन मेथड, जो शायद आपका बोर्ड हटा दिया है कि नहीं है, तो वो देख लीजिए, जो भी है आप देख लीजिए, ये वाला ui निकालते हैं। करना कुछ नहीं था इसमें बउआ, जो हमारा di आया था ना उसको h से डिवाइड कर देना है तो ui आ जाएगा, और जैसे ही होगा तो मल्टीप्लाई तो बुआ fi का ही होगा, पहले xi के साथ होता था डायरेक्ट मेथड में, एज्यूम्ड मीन में di से मल्टीप्लाई होता था, लेकिन इसमें क्या होता है ui से मल्टीप्लाई होता है, ताकि कैलकुलेशन और इजी हो जाए, वो डाटा के ऊपर डिपेंड करता है ना। तो इस तरह से आपको आएगा, सबका करिएगा सम तो ये आ जाएगा, और एफ आई तो ये रहेगा ही रहेगा। और याद रखिएगा बउआ ये यू आई ये जो हम लोगों का फॉर्मूला दिया हुआ है आपके बुक में पढ़े होंगे, वो आपको यू रेकरिंग का फॉर्मूला दिया हुआ, तो ये आपको ध्यान से देखना ही नहीं है, आपको देखना है तो बुआ काम का चीज ये रहा, फॉर्मूला याद रखिएगा। स्टेप डेविएशन में आपका फॉर्मूला ये होता है मीन इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बाई सिग्मा एफ आई, और इनटू में क्या है एच। वैल्यू डाल के सॉल्व करिएगा, जैसे देखिए फॉर्मूला है आपका, यहाँ पे वैल्यू डाल के हम लोगों ने सॉल्व किया, आंसर वही आया। तो आप लोगों ने देखा कि हम लोग 3 तरीका से मीन को बनाया, आंसर वही आया 62 यहाँ आया स्टेप डेविएशन मेथड में, और जब हम लोगों ने एज्यूम्ड मीन मेथड से बनाया फिर भी 62 आया, और जब डायरेक्ट मेथड से हम लोगों ने बनाया, देखिए डायरेक्ट मेथड से बनाया फिर भी कितना आया था 62। तो तरीका बुआ 3 है, तरीका कितना है 3 है, आपको जो तरीका आसान वहां लगे याद हो जाए उसको आप बना सकते हैं इजिली। हालांकि आप लोग पढ़े हैं साल भर, आपको पता ही होगा, है कि नहीं है। बहुत सारे बच्चे को तरीका समझ में नहीं आता है, तो कोई एक तरीका देखिए और चले जाइए, वहां पे बन जाएगा, क्वेश्चन इजी ही होता है, क्योंकि एग्जाम का मतलब ही इजी होता है, हार्ड नहीं। बोर्ड थोड़ी ना आपको जानबूझ के फेल करना चाहता है, लेकिन आप पढ़ोगे नहीं तो फेल तो होगे ही ना। हालांकि कोई फेल होता नहीं है, कुछ भी लिख के आ जाओ हो जाएगा, कुछ भी का मतलब सब्जेक्ट से रिलेटेड। आया समझ में। तो इस तरह से हम लोग मीन को कंप्लीट कर लिए। तो सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर करने के लिए बुआ हमारे पास 3 वैल्यू थे, मीन, मीडियन और मोड। और मीन में भी हमारे पास कितने मेथड है 3, डायरेक्ट अप्रोच जिसको डायरेक्ट मेथड बोलते हैं, एज्यूम्ड मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। और ये तीनों फार्मूला आपको पता होना चाहिए। तरीका समझ में आ गया कि तरीका बुआ यही याद होगा कि सबसे पहले आपको टेबल बनाना है ना। यदि आपको डायरेक्ट मेथड से बनाना है तो यहाँ तो क्लास हो जाएगा, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग क्या निकालेंगे क्लास मार्क, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई हाफ। और यदि डायरेक्ट अप्रोच है तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं थर्ड में xi को fi से मल्टीप्लाई करें, या आप इसी चीज को fi इंटू xi लिख सकते हैं। तो बस यहाँ पे डायरेक्ट अप्रोच में 1 2 3 4 कॉलम बना लेना था, लेकिन जैसे ही एज्यूम्ड में गए तो एक मेथड बढ़ गया, हम लोग मतलब एक कॉलम बढ़ गया, और वो कॉलम में हम लोगों का इस तरह से जब हम लोग बनाए तो हुआ क्या था कि हम लोगों का ये जो कॉलम है यहाँ डी आई निकाले थे, है कि नहीं है, ये दोनों तो गिवन था, एक्स आई तो निकालना ही है हर केस में, और इसमें डी आई में हम लोगों को पता है एक्स आई माइनस ए होता है, जहां ए क्या होता है एज्यूम्ड मीन होता है। हम बोले थे यदि इवन आए तो हाफ कर लीजिए और जितना नंबर आएगा वही होगा एज्यूम्ड मीन, लेकिन ऑड आए, क्या है ऑड आए, तो ऑड आएगा तो आप +1 करके हाफ कर लीजिए। जैसे मान लेते हैं 7 है तो 7 + 1/2, यानी 7 + 1 8/2 कितना होगा 4, और इस तरह से आप कर लीजिएगा। चलिए दिखाते हैं क्या समझा रहे हैं। समझिए आपका ये सब क्वेश्चन है, आपके बुक का ही क्वेश्चन है, और वो भी एनसीईआरटी, जो पता होना ही चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी एक क्या है कॉन्सेप्ट को क्लियर करता है, ठीक है। बाकी आप जो भी बुक पढ़े बेस्ट पढ़े हैं। जैसे यहाँ पे वो देख लीजिए,
ये गिवन था, एक डाटा गिवन है। तो सबसे पहले क्वेश्चन का पैटर्न समझ में आ गया वो आप लोगों का। दूसरा क्वेश्चन हम लोग दे रहे हैं कि ये क्लास इंटरवल हो गया, ये फ्रीक्वेंसी हो गया। यदि आपको मीन पूछेगा तो बुआ सबसे पहले तो आपको दो घर बनाना ही, 1 2, और एक में आपको ये लिखना है, एक में आपको ये लिखना है, और तीसरा में आप जानते हैं बुआ एक्स आई निकालते हैं, और चौथा में आप एफ आई इंटू एक्स आई निकालते हैं। समझ में आ गया होगा। तो ये सारा क्वेश्चन देखिए यहाँ पे है। तो देखिए बुआ ये बनाया, यहाँ पे ये बनाया, एक्स आई निकाला, और यहाँ डी आई निकाला, फिर यू आई निकाला, फिर एफ आई इंटू एक्स आई निकाला, एफ आई इंटू डी आई निकाला, और एफ आई इंटू यू आई। मतलब जितने भी मेथड थे ना सबको इसी में कर लिया। आप सब समझ सकते हैं, आप सारे समझ सकते हैं कि यही डाटा को जब हम लोग डायरेक्ट अप्रोच से बना रहे थे तो एफ आई एक्स आई निकालना होता था। जब एज्यूम्ड मेथड से बनाते थे, एज्यूम्ड मीन मेथड से, तो एफ आई डी आई, और जब हम लोग स्टेप डिविएशन से करें तो एफ आई यू आई। तो ये क्वेश्चन को आप देखिएगा ना अच्छे से बुआ, तो सारा मेथड एक ही बार में क्लियर हो जाएगा। तो इसको जरूर आप देख के जाइएगा, इसको आप जरूर देख के जाइएगा, क्योंकि सारा मेथड यहाँ पे बता दिया गया है। इसको अच्छा से देख लेना है। उम्मीद है आपको मीन समझ में आ गया होगा। अब मेरे अनुसार जो क्वेश्चन बुआ गेसिंग है वो देख लीजिए। क्वेश्चन का पैटर्न भी आपको जो है बता देते हैं। जैसे 14.1, अब 14.1 में आपको डायरेक्ट मीन नहीं पूछा जाएगा, हो सकता है पूछ लिया जाए, लेकिन हमारे हिसाब से उतना भी इजी नहीं पूछेगा। आपको इस तरह का क्वेश्चन दिया जा सकता है। देखिए ये वाला एक डाटा गिवन है, पता है इजी सा डाटा है, और यहाँ दे दिया फ्रीक्वेंसी एफ। इस डाटा का मीन दे दिया है बुआ 18 है, और इस एफ का वैल्यू निकालना है। तो तरीका बुआ सेम ही रहेगा आप लोगों का। तरीका वही रहेगा कि जब इसका हम सॉल्यूशन करेंगे बुआ तो हम लोग क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन। आ गया समझ में। हम रेड पेन का यूज कर रहे हैं, आपको नहीं करना है। कहेगा सर आप क्यों कर रहे हैं, लाइए हम भी कर लेते हैं चेंज। रेड पेन का यूज नहीं करना है एग्जाम में, उतना तो समझदार आप लोग हो ही गए होंगे। तो सबसे पहले क्या लिखिएगा, द न्यू टेबल, द न्यू टेबल आर। सबसे पहले आपको कितना कॉलम बनाना है, तो याद रखिएगा यदि आप डायरेक्ट अप्रोच से बना रहे हैं या कोई भी अप्रोच से, तो सबसे पहले तो बुआ याद रखना है, पहला क्लास लिख लीजिए, उसके बाद फ्रीक्वेंसी लिख लीजिए, उसके बाद क्लास मार्क लिख लीजिए। इतना तो आपको पता ही है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। और डायरेक्ट अप्रोच से यदि आप बना रहे हैं तो यहाँ एफ आई इंटू एक्स आई कर लेना है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 कॉलम बन गया आप लोगों का। अब यहाँ पे जो भी डाटा गिवन है उसको आपको लिख लेना है, जो भी डाटा गिवन है उसको आपको लिख लेना है। तो सबसे पहले क्लास क्या था, 11 to 13, उसके बाद 13 to 15, फिर 15 to 17, और फिर क्या था 17 to 19, 19 to 21, और 21 to 23, और 23 to 25। आ गया समझ में। अब इसका फ्रीक्वेंसी भी गिवन है, बस देख देख के तो लिख रहे हैं ना। देखिए 7 6 7 6 9 13 एफ, इसके बाद क्या था वो 5 4 5 4। इतना तो आपको देख के करने आएगा। अब रही भाई बुआ एक्स आई यानी कि क्लास मार्क का, तो दोनों को ऐड कर लीजिए आप। तो कितना होगा बुआ, तो 11 और 13 को जब ऐड करिएगा तो 24 होगा, 24 का हाफ करिएगा तो 12 हो जाएगा। आ गया। अब इसका गैपिंग देखिए क्या है, 11 to 13 का गैपिंग क्या है, गैपिंग मतलब 13 माइनस 11 माइनस कर देना है। तो माइनस करिएगा तो 2 होगा, तो 2 ऐड कर लीजिए, 12 to 14, 14 to 16, 16 to 18, 18 to 20, 20 to 22, 22 में 2 ऐड करिएगा तो 24। तो इस तरह से आपको क्लास मार्क भी मिल जाएगा। और जैसे क्लास मार्क मिल गया तो आपको क्या करना है, फिर आपको मल्टीप्लाई कर देना है। तो बोलिए 12 7 जा कितना होगा 84, और यहाँ पे करिएगा बुआ 14 6 जा तो ये भी हो जाएगा 84। फिर ये दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ, ये दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ, और यहाँ पे देखिए जब मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या होगा, ध्यान से देखिए। तो जब आप 20 को f से मल्टीप्लाई करिएगा वो आपको याद होगा, उतना भी बुर्बक नहीं है, तो 20f होगा, तो यहाँ पे 20f लिख देना है। और 5 से इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ, फिर इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ। आ गया समझ में, सेम मेथड बताए थे। अब करना क्या है कि आपको सारे को ऐड कर देना, यानी सिग्मा एफ आई एक्स आई, इसको ऐड कर देनी है। और जब ऐड करिएगा तो होगा कि आपको ध्यान देना है यहाँ पे एक बात का, ध्यान क्या देना है
कि इसको इसको ऐड करते जाइएगा, ये सब तो नंबर है, साथ में ये भी है ऐड होगा, ये सारा तो ऐड होके कुछ आएगा, लेकिन साथ में एक वैल्यू क्या होगा आपका 20f, यानी कि जो भी है वैल्यू वो नंबर तो होगा यहाँ पे, और प्लस में क्या होगा 20f, प्लस में क्या होगा बुआ 20f, नहीं दिख रहा है ना, तो जो नंबर है वो तो होगा ही, अब प्लस में याद रखना है क्या लिखिएगा 20f। आ गया समझ में। अब हम यहाँ ऐड भी कर सकते हैं, सब चीज कर सकते हैं, आपको पता है कि यदि आपको पढ़ा रहे हैं तो हमें ऐड करने आएगा, लेकिन आपका समय बहुत कीमती है, कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा कुछ रिवीजन करना है, इसलिए हम ऐड नहीं किए हैं। और उसके बाद जानते हैं फ्रीक्वेंसी का यहाँ पे करिएगा सम, तो सिग्मा f5, और ये तो गिवन होगा ही, गिवन जो भी है, लेकिन आपको यहाँ पे ऐड करिएगा तो यहाँ भी आप ऐड करिएगा तो वो आ जाएगा 6 7, ये सब तो होगा, ये सारा को ऐड करिएगा, साथ में एक वैल्यू बच जाएगा क्या ये f, तो जो वैल्यू है वो तो लिखना ही है, अब प्लस में क्या रहेगा f, तो ये चीज ध्यान देना है। और जैसे ही आप करिएगा तो यहाँ पे लिख दीजिएगा कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सिग्मा f5 इज इक्वल टू, कुछ गिवन है क्या यहाँ पे क्वेश्चन में बुआ देखिए, तो यहाँ पे बुआ कोई भी चीज गिवन नहीं था, कोई भी चीज गिवन नहीं था, सिर्फ मीन गिवन था, तो आप लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या गिवन था हम लोगों का, सिग्मा एफ तो नहीं था, मीन गिवन था, वो 18 रुपीज था। तो आप कोई बात नहीं बुआ, सिग्मा एफ जो आया है वो तो है ही आपके पास, ध्यान दीजिएगा, ये सिग्मा एफ तो है ही आपके पास, आपको डायरेक्ट लिखना है बाय डायरेक्ट अप्रोच, मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई बाई सिग्मा एफ आई। अब ये मीन का वैल्यू है तो इम्प्लाइज, ये साइन बुआ ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे बच्चे नहीं देते एग्जाम में, ये देना है नहीं तो फिर गलत माना जाएगा, ठीक है। तो ये मीन का वैल्यू 18 है तो आप 18 डाल दीजिए, ये एफ आई एक्स आई जो भी वैल्यू बुआ ये आया है यहाँ पे डाल दीजिए, और एफ आई का वैल्यू जो यहाँ पे आया है वो नीचे डाल दीजिए, और यहाँ से बुआ करना क्या है कि इस वैल्यू को उठा के इधर मल्टीप्लाई करिए, ये इधर रहेगा, तो एक इक्वेशन बनेगा आपका, इक्वेशन को सॉल्व करिएगा एफ का वैल्यू मिल जाएगा, करके तो देखिए कैलकुलेशन ही है और कर लिए होंगे, तो ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए बनाने, मीन का जो आसान सा है, उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहा होगा, क्लियर है। तो इस क्वेश्चन को आप कर लीजिएगा, एक ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है ना। चलिए और क्या क्या पूछा जा सकता है बुआ, तो यहाँ से यदि थोड़ा सा पेपर यदि हार्ड बनाए, थोड़ा सा पेपर यदि हार्ड बनाए तो आपसे ऐसे भी बना पूछा जा सकता है, क्योंकि हम जानते हैं पेपर का मतलब इजी ही होता है, हार्ड कुछ होता ही नहीं है, क्योंकि एग्जामिनर चाहता है कि मेरे सारे बच्चे पास हो, है ना। लेकिन थोड़ा सा यदि पूछना चाहे तो आपसे क्या किया जा सकता है वो यहाँ पे ध्यान दीजिए, बाकी क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है, आप लोग सारे कर लिए, जैसे यहाँ पे हुआ देख रहे होंगे आप लोग एफ का वैल्यू पूछा, या तो डायरेक्ट आपको मीन पूछा जा सकता है, या तो डायरेक्ट आपको जैसे ये डाटा है, ये बहुत छोटा सा डाटा है, देख के मीन पूछा जा सकता है कि नहीं है, या ये भी डाटा देख के मीन पूछा जा सकता है, मेन हम बता दिए कि हो सकता है कि ये मीन गिवन हो और एफ का वैल्यू पूछे, या कल के डेट में आपको ऐसा भी पूछा जा सकता है, कैसा पूछा जा सकता है बुआ, तो ध्यान दीजिए, जैसे देखिए एक डाटा आपको दिखाते हैं, सारा खेल बुआ डाटा पे डिपेंड है, सारा खेल किस पे डिपेंड है, डाटा पे गिवन है, और डाटा मीन मीडियन मोड कुछ भी हो सबका क्या होता है सेम होता है, सबका क्या होता है सेम होता है, ये बात आपको ध्यान रखना है बुआ, ध्यान दीजिए, है ना। बस आ ही जाएगा हम लोगों का क्वेश्चन, देख लीजिए, इस तरह का भी डाटा आपको गिवन हो सकता है, ये क्वेश्चन भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप डाटा देखिए पहले, हो सकता है कि आपके एग्जाम में इस तरह से डाटा गिवन हो ऐसे, और इसका मीन भी गिवन हो, और आपको क्या पूछ दे एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, तो प्रोसेस सेम रहेगा, बस आपको क्या करना है कि जब आप यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है तो इतना तो पता है कि आप जब बनाइएगा तो यहाँ पे क्लास मार्क निकलेगा, और डाटा यदि बहुत बड़ा है ये वाला, है ना, तो आप यहाँ से क्या करिएगा DI भी निकालिएगा, क्या करिएगा बुआ, यहाँ से आप DI भी निकालिएगा ही निकालिएगा, यहाँ से DI भी निकालिएगा, और होगा क्या कि जो यहाँ पे सिग्मा FI है इसका वैल्यू जो है x और y ये दोनों में आएगा, तो करना क्या है कि आपको यहाँ से या तो y का वैल्यू निकाल लेना है, या फिर आपको क्या करना है x का वैल्यू निकाल लेना और सॉल्व करना, इस तरह के क्वेश्चन आप किए होंगे तो इसको देख लेना है अच्छे से एक बार, आ गया समझ में।
तो बहुत हार्ड यदि मीन से क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा तो ऐसा ही पूछा जाएगा। बहुत हार्ड पूछा जाएगा तो समझ में आ गया कि ऐसा पूछा जाएगा, ये डाटा देगा और बोलेगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई। तो इस तरह का भी क्वेश्चन को आपको देख के जाना है। आ गया समझ में? चलिए, और मीन में इससे बाहर कुछ नहीं है। अब मेन आपके एग्जाम में जो आएगा वो ध्यान रखना है, आपके एग्जाम में जो मेन आएगा, ये तो मीन था। इसके बाद हम क्या बोले थे कि जो सेंट्रल टेंडेंसी है वो मीन के साथ साथ मीडियन भी बताता है और मोड भी बताता है। लेकिन जो सीबीएसई ज्यादातर जो फोकस किया है, आप अपना सैंपल पेपर में देख सकते हैं, वो मीडियन पे फोकस किया है। वो बुआ किस पे फोकस किया है? मीडियन पे फोकस किया है। इससे हमें यह पता चलता है कि आपके बोर्ड एग्जाम में एक मीडियन से क्वेश्चन होगा, और वो भी जानते हैं 5 मार्क्स का। कितना मार्क्स का? 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। तो कितना अच्छा है, जो पहले से भी हमको पता है कि ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो चलिए उसी को हम लोग देखते हैं। तो मीडियन का वो याद रखना है, जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। मीडियन भी जानते हैं आप लोगों का, मीन में तो 3 मेथड थे ना, एज्यूम्ड मीन, स्टेप डेविएशन और डायरेक्ट मेथड। लेकिन मीडियन में एक ही मेथड है हमारे पास, ग्रुप डाटा का मीडियन निकालने के लिए एक ही मेथड है। तो ध्यान दीजिए ये चीज, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, और यदि अभी नहीं देखिएगा तो बाद में पछताना पड़ेगा। इसलिए जाइए नहीं, देखिए, ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, यूं समझिए तो बोर्ड ही बता रहा है आपको। तो क्वेश्चन क्या आएगा बुआ? इस तरह से एकदम हूबहू सेम क्वेश्चन। हो सकता है थोड़ा डिजिट चेंज कर दे, उसके मन की बात है ना, लेकिन हमारे अनुसार यही क्वेश्चन वो दे देगा, क्योंकि आपके सैंपल पेपर में ऐसा क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए, और बहुत बार पूछा भी गया है। देखिए एग्जाम्पल का क्वेश्चन है आपके एग्जाम का, ध्यान दीजिए बुआ। मीडियन का रिलेटेड क्वेश्चन, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, बस देख लीजिए कि मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा इज 525, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इफ द टोटल फ्रीक्वेंसी भी 100। तो क्वेश्चन समझिए, सबसे पहले वहां मीन था, यहाँ मीडियन है। बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन पढ़ते नहीं है, बनाना शुरू कर देते हैं। पूछा कुछ और, बना कुछ और दिया, खुश है कि हम तो बना दिए। लेकिन ध्यान रखिए, मीन पूछेगा तो मीन बनाना है, मीडियन पूछेगा तो मीडियन बनाना है। तो यहाँ आपसे पूछा क्या जा रहा है? तो यहाँ तो एक्स और वाई का वैल्यू पूछा है, लेकिन गिवन क्या है बुआ? तो मीडियन गिवन, यानी मीडियन का कंसेप्ट यूज होगा यहाँ पे। याद रखना है, डाटा तो वही होता है, डाटा तो वही होता है, मीन हो चाहे मीडियन हो चाहे मोड हो, बस क्वेश्चन अलग पूछा जाता है। तो क्वेश्चन समझ में आ गया कि यहाँ पे मीडियन गिवन था और एक्स वाई का वैल्यू निकालना है, और टोटल फ्रीक्वेंसी भी गिवन है, यानी एन का वैल्यू गिवन है। तो इस तरह से देखिए, क्लास इंटरवल है और इसका फ्रीक्वेंसी है। अब कैसे बनाते हैं इसको समझिए, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस समझिए 5 मार्क्स आपका हो जाएगा। इस चीज को समझिए आप, सारा समझ में आ जाएगा और समझिए 5 मार्क्स होगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन होता है, आपको करना नहीं है कुछ, आपका जो आंसर शीट होगा उसमें सबसे पहले वो करना क्या है कि सॉल्यूशन लिख देना है। और लिखना है क्या? सबसे पहले द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल आर गिवन बिलो। सबसे पहले ये लाइन लिख देना, याद हो गया? जब भी मीडियन बोलेगा तो आपको ये कर देना है, चाहे ये क्वेश्चन हो चाहे कोई भी क्वेश्चन देके मीडियन पूछे, ये तो लिखना ही है, द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल आर गिवन बिलो। समझ में आ गया? चलिए, अब उसके बाद जो क्वेश्चन है उतार देना है, जो क्वेश्चन है वो उतार देना है, लेकिन थोड़ा सा चेंज करके, मिर्च मसाला लगा के। क्या करना है? तो देखिए, सबसे पहले ये जो क्लास इंटरवल, ये तो आपको एज इट इज लिख देना है, जैसे है फ्रीक्वेंसी जैसे है वैसे ही लिख देना है। नहीं समझ में आ रहा है ना? देखिए करना क्या है बुआ, जो क्लास है वो तो क्लास आपको लिख ही देना है, जो फ्रीक्वेंसी है वो लिख ही देना है। उसके बाद आपको क्या निकालना है? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, जो मिर्ची मसाला हम बोले थे, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो यहाँ पे बुआ देखिए, क्लास था ये वाला 0 to 100, तो यहाँ लिख दिया, सब ऐसे ही उतार देना है, जैसे 0 to 100 आपको देखिए दिखा रहे हैं, हमको लिखने का जरूरत नहीं था, लेकिन आपको दिखा रहे हैं, ऐसे होता है 100 to 200, और ऐसे जो भी डाटा है उसको लिख देना है। आ गया समझ में? अब इसके बाद करना क्या है बुआ, यहाँ पे समझिए करना क्या है, यहाँ पे जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालिएगा, लाइए हम इसी में निकालते एक डाटा बनाते हैं। ठीक है, चलिए
ये रहा लाइन, फिर ये रहा लाइन, इस तरह से। चलिए, तो यहाँ पे जो हम बना रहे हैं वो डाटा, ठीक है ना। ये है हम लोग का CF, क्या है CF, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकलता है उसको ध्यान दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे को नहीं आता है निकालने। तो बस ध्यान दीजिएगा, इसमें कुछ है ही नहीं, पता नहीं क्यों नहीं आता है। तो याद रखिए, जो फ्रीक्वेंसी पहले है, जो फ्रीक्वेंसी पहले है ये, वो लिख दीजिए। उसके बाद इसको ऐड कर लीजिए, यानी कि 5 और 2 कितना हो जाएगा, यानी ऐसे लिख सकते हैं 2 + 5 7, या डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 2 + 5 7। फिर इसको ऐड कर लिया, जो 7 आया है यहाँ पे, तो 7 + x, तो क्या हो जाएगा बुआ 7 + x। फिर 7 में 12 ऐड कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा बुआ 19 + x। फिर 19 में 17 ऐड कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा बुआ, तो ये हो जाएगा 19, और 7 यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा बुआ, तो 16, और यहाँ पे हो जाएगा 1 1 2 36 + x। फिर 20 ऐड करिएगा, सामने सामने, हम लोग का सामने नहीं हो रहा है, आपको सामने सामने चिन्ह काटा होगा ना, लिख लीजिएगा। चलिए बताते हैं आपको इसको, देखिए यहाँ लिखा हुआ है, देखिए 2 था तो 2 लिखा, और 2 में 5 ऐड किया तो 7 आ गया, 7 में x ऐड किया तो 7 + x, और 7 + x था तो x तो एज इट इज रहेगा, और 7 में 12 किया 19, फिर 19 में 17 ऐड किया 36, x तो जाते जाएगा, फिर 20 ऐड किया 56, और फिर y आ गया, तो x तो था, अब साथ में y भी चलेगा, फिर 9 ऐड किया 65, और xy चलते जाएगा, फिर 7 ऐड किया ये आया, और फिर यहाँ पे 4 ऐड किया तो 76 + x + y। तो इस तरह से आपको करना क्या था कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेना है। आ गया समझ में सबको, ठीक है। चलिए, वैसे आप लोग पढ़े ही होंगे तो याद सब चीज आ ही गया होगा। इससे समझिए क्वेश्चन आएगा, क्या पता यही आ जाए, हो सकता है एक्स वाई की जगह आपको कुछ और दे दे, है ना, F1 F2 दे दे, लेकिन इस तरह से आपको निकाल लेना है। चलिए, उसके बाद करना क्या है कि आपका जो यहाँ पे टोटल फ्रीक्वेंसी गिवन था, देखिए टोटल फ्रीक्वेंसी, टोटल फ्रीक्वेंसी n, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, ये तो फ्रीक्वेंसी आपको निकाल लेनी थी सबसे पहले, ये वाला n = 2। तो इसको जब वो ऐड करिएगा तो कितना हो जाएगा, तो ये जो सारा ऐड करिएगा ये इसी के इक्वल होगा, तो लिख लीजिए 76 + x + y। यहाँ इसमें ऐड नहीं करनी है, यहाँ कुछ नहीं करनी है, मेन फ्रीक्वेंसी के नीचे। और उसके बाद करना क्या है वो यहाँ से समझ लीजिए कि ये जो है n का वैल्यू आया है हम लोगों का, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन n = आपको बुआ गिवन था, देखिए टोटल फ्रीक्वेंसी 100, तो 100 यहाँ गिवन था, तो आप लिख लीजिए 100, और इसके बाद n का वैल्यू आप निकाले हैं जो आया था 76 + x + y = क्या 100। तो यहाँ से या तो आप x का वैल्यू निकाल लीजिए या फिर y का, यदि अब y का निकालिएगा तो आएगा बुआ 100 - x - 76, ये दोनों उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। आ गया समझ में। तो 100 में से जब 76 को आप माइनस करिएगा, 100 में से जब 76 को माइनस करिएगा तो कितना होगा बुआ, तो कहिएगा सर 24 - x, क्या होगा बुआ 24 - x, 10 - 6 4 हो गया, और 9 - 7 गया तो 2, और -x तो है। तो सबसे पहले आपको क्या करना था, y का वैल्यू निकाल लेना है और इसको इक्वेशन 1 लेट कर लेना है। तो समझ में आया कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल ड्रॉ किया, उसके बाद हम लोग n का वैल्यू था उससे y का वैल्यू निकाल लिया यहाँ पे, है ना। अब इसके बाद करना कुछ नहीं था, मीडियन निकालना है। तो मीडियन का चलिए हम तरीका बताते हैं आपको, जो काम आएगा ही आएगा, है ना। एक डाटा से, जैसे डाटा यहाँ पे देखिए गिवन था हमारे पास, एक डाटा गिवन है, जो भी डाटा रहेगा तो सबसे पहले आपको मीडियन में क्या करना है बुआ, यहाँ पे समझिए मीडियन क्लास निकालना है। क्या निकालना है, मीडियन क्लास। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये पूछेगा आपको मीडियन क्लास होता क्या है। तो मीडियन क्लास कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले जानते हैं वो एन का तो वैल्यू निकालिएगा जो होता है सिग्मा fi। तो जैसे ही आपको एन मिल जाएगा तो n/2 निकाल लीजिए, निकाल लीजिएगा, और जैसे ही n/2 निकल जाएगा तो n/2 से जस्ट बड़ा, यानी n/2 से जस्ट मोर जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है उसको देखिए। जैसे समझिए यहाँ पे हम आपको बताते हैं, जैसे इस डाटा में हम लोग यहाँ पे देखे थे बुआ, जो हमारा क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा कि n का वैल्यू कितना है 100, तो हम लोग सबसे पहले जब n/2 करेंगे यानी 100/2 कितना आ जाएगा 50। तो 50 से जस्ट मोर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी देखना है, तो 50 से जस्ट मोर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगा बुआ,
तो कहेगा सर यहाँ तो पता चलेगा नहीं क्योंकि एक्स वाई है, यहाँ तो पता चलेगा नहीं क्योंकि एक्स वाई है। लेकिन जैसे ही यदि हम इस क्वेश्चन में बात करेंगे बुआ, किस क्वेश्चन में बात करेंगे, इस क्वेश्चन में बात करेंगे, तो यहाँ पे बुआ n/2 कितना आया है 25.5, तो 25.5 से जस्ट मोर क्या है तो 29। यहाँ पे n/2 का वैल्यू आया था, क्या आया था बुआ 25.5, 25.5, तो 25.5 से जस्ट मोर वैल्यू हमें नजर आया 29, और ये 29 का करस्पॉन्डिंग क्लास है वही मीडियन क्लास होता है। यानी कि ये जो 145 टू 50 है ये मीडियन क्लास हुआ। तो मीडियन क्लास भी आपको आना चाहिए निकालने। कैसे? तो सबसे पहले हम लोग वो याद रखना है, सबको ध्यान से सुनिए। n का वैल्यू आएगा तो n/2 निकाल लेंगे, और n/2 से जस्ट मोर जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगा उसका करस्पॉन्डिंग क्लास देखेंगे, और वही क्या हो जाएगा मीडियन क्लास। जैसे हम लोग n/2 यहाँ पे निकाले तो 25.5 आया, और 25.5 से जस्ट मोर 29 था, और इसी का जस्ट करस्पॉन्डिंग देख लिया ये वाला वैल्यू 145 टू 150, यही क्या होता है मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास समझ में आ गया। चलिए, लेकिन यहाँ पे हम लोग कैसे मीडियन क्लास फाइंड आउट करेंगे? तो यहाँ उतना दिमाग ही नहीं लगाना था बुआ, इस क्वेश्चन में दिमाग ही नहीं लगाना है। इस क्वेश्चन में आपको करना क्या था, n/2 तो आपको चलो पता चल गया, तो मीडियन देखिए, क्योंकि मीडियन तो गिवन था, तो वो मीडियन गिवन था 525, मीडियन 525 था। अब ये किस में आएगा बताइए, इसमें आएगा क्या 525? जो 525 है वो कहाँ आएगा? तो इसमें तो नहीं आएगा, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, लेकिन इसमें आ जाएगा। मतलब ये जो नंबर है 525 वो किसके बीच में होगा? तो 500 टू 600 में, यानी कि यही क्या हो जाएगा बुआ मीडियन क्लास, MC मीडियन क्लास। मिनिएचर सर्किट मत याद रखिए, ये MC का मतलब मीडियन क्लास होगा। कैसे समझ में आया? तो मीडियन गिवन था 525, और ये 525 इसी में बिलोंग करेगा, तो यही हो गया मीडियन क्लास। तो जैसे मीडियन गिवन था हम लोगों का, तो मीडियन क्लास हम लोग को समझ में आ गया कि मीडियन क्लास क्या हो जाएगा बुआ, मीडियन क्लास ये क्या हो जाएगा तो 500 टू 600। तो इस तरह से आपको मीडियन क्लास निकाल लेना है। मीडियन निकालने के लिए मीडियन क्लास आपको निकालना ही है, और जैसे मिल गया तो ये जो 500 देख रहे हैं मीडियन क्लास का लोअर लिमिट होता है L, तो हम लोग लिख लिए 500। फिर इसका फ्रीक्वेंसी देखिए 500 टू 600 का 20 है, तो फ्रीक्वेंसी लिख लिया 20, और उसके बाद क्या देखना है मीडियन क्लास से जस्ट पहले वाला जो क्लास है उसका कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो मीडियन क्लास से जस्ट पहले आया तो ये मिला, और इसका कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी देखना है ना कि फ्रीक्वेंसी, तो ये हुआ 36 प्लस x, तो हम लोगों ने लिख लिया। अब निकालना है h, तो h आराम से मीडियन क्लास का ही आप भी निकाल सकते हैं। तो 600 में से 500 को माइनस करिएगा तो आ जाएगा बुआ 100, ये क्या हो गया h का वैल्यू। तो इस तरह से h भी हो गया। तो याद रखना है बुआ सबसे पहले कि जैसे ही आपको ये टेबल हो जाएगा तो आपको यहाँ से क्या करना था, y का वैल्यू निकाल लेना था, n/2 निकाल लेना था, और यहाँ पे देखना था कि मीडियन इज इक्वल टू 525, सो मीडियन क्लास आ गया, और मीडियन क्लास आ गया तो L, F और CF, L, F, CF और साथ में H, ये निकाल लेना है। सबको समझ में आया? और उसके बाद मीडियन का फॉर्मूला यूज कर लीजिए कि मीडियन इज इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF। ये CF क्या होता है? तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट बिफोर मीडियन क्लास, है ना। यानी कि जो मीडियन क्लास है उससे जस्ट बिफोर जो क्लास है उस क्लास का कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या कहलाता है? CF कहलाता है। तो CF और बाई क्या होता है बुआ F, और इनटू में तो H होगा ही। L का वैल्यू पता है बुआ 500, तो यहाँ पे 500 हम लोग लिख लेंगे। n/2 का वैल्यू हम लोग को 50 पता है, तो इसके जगह भी हम लोग 50 लिख लेंगे। CF का, F का, H का वैल्यू लिखेंगे, और फाइनली सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम सॉल्व यहाँ पे देखिए सब किया हुआ है, हम आपको दिखाते हैं। फाइनली इसको रफ कर देते हैं। फॉर्मूला याद होना चाहिए। इस क्वेश्चन को तो आप 2 बार 3 बार जैसे भी करके जाना, वैसे मैथ रटा नहीं जाता है, लेकिन आप इसको रट के भी जा सकते हो, क्योंकि ये क्वेश्चन 5 मार्क्स में आएगा ही आएगा, और आएगा तो आपको छूटेगा ही, क्योंकि कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं आएगा इसमें, पता है ना। क्योंकि बाहर बोर्ड तो आप लोग हो नहीं, CBSE बोर्ड हो। बाहर बोर्ड पता है ना बुआ, बिहार बोर्ड, वो लोग का मजा होता है, सीधे डबल क्वेश्चन रहता है, बनाना है उसका डबल, आपको उतना नहीं इंटरनल मिलेगा, लेकिन इसमें हमको नहीं लगता कि मिलेगा। तो देखिए बुआ यहाँ पे सबसे पहले ये हम लोग का टेबल बना लेना था। ये टेबल बन गया, और टेबल जैसे ही बन गया बुआ तो सबसे पहले n का वैल्यू हम लोग निकाल लिए, फिर ये यहाँ पे था, और उसके बाद ये सारा तो समझ में आया खेला।
उसके बाद मीडियन का फॉर्मूला आप लोगों को लिख देना है। फॉर्मूला में सब वैल्यू डाल गए और डालने के बाद देखिए सॉल्व किए तो x का वैल्यू कितना आ गया 9, और जैसे ही 9 आया तो इक्वेशन 1 हम लोग लेट किए थे ना, तो 9 + y = 24, तो y का वैल्यू कितना आया 15। और इस तरह से आपको लास्ट में क्या करना है, लिख देना है सो x = 9 एंड y = 5, और इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो आप लोग अच्छे से इस क्वेश्चन को पूरा देख के जाइए, क्वेश्चन समझ लीजिए क्या है, क्वेश्चन समझ लीजिए क्या है, ये देख लीजिए कितना अच्छा से हम समझाए हैं। जुड़े हैं कि नहीं जुड़े बुआ? तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, हो सकता है डाटा में थोड़ा हेर फेर कर दे, मेरे हिसाब से तो डाटा सेम ही दे सकता है, लेकिन जो भी है आप लोग देख लीजिएगा, है ना, क्योंकि कोई मैथ बुआ क्वेश्चन समझने रहिएगा तो डाटा में चेंज करेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। आ गया समझ में? मीडियन का फॉर्मूला ये है, देख लीजिए समझ लीजिए बढ़िया से। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आपको करके जाना है अच्छे से। हम पूरा प्रयास किए कि आपको समझ में आए कि एक मीडियन क्लास सॉरी एक हम लोग का डाटा था जिसका मीडियन गिवन था, एक्स वाई का वैल्यू निकालना था और फ्रीक्वेंसी गिवन था। तो इस तरह से हम लोगों का ये गिवन था क्वेश्चन। सॉल्यूशन में देखिए बुआ यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं, तो सबसे पहले ये तो हमको बनाना ही बनाना है। आपको कुछ समझ में यदि एग्जाम में नहीं आ रहा तो कम से कम इतना करिए, कुछ तो मार्क्स मिलेगा। उसके बाद कुछ नहीं, एन का वैल्यू जरूरी नहीं कि इट इज गिवन दैट नहीं लिखना, डायरेक्ट आप लिखिए ना बुआ n = फिर ये है, इसके बाद सॉल्व करिए। सब समझाए हैं, आप लोग पढ़े भी होंगे अच्छे से, इसको कर लीजिए, आपका ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। और ये क्वेश्चन यदि नहीं आया तो बताते कौन आएगा, ये क्वेश्चन यदि नहीं आया तो बताते क्या आएगा। ये क्वेश्चन दे देगा ये वाला, देखिए कि इफ द मीडियन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन भी 28.5 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ xy, मतलब xy वैल्यू फाइंड आउट करने पे आपको आएगा ही आएगा। देखिए क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी गिवन है ना, तो सबसे पहले बताइए आप लोग पढ़े हैं, तो सबसे पहले आप लोग क्या कीजिएगा, द गिवन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल आर, या ऐसे लिख सकते हैं द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल आर गिवन बिलो। और लिखने के बाद आपको क्या करना है, कुछ नहीं, जो क्लास इंटरवल है उसको लिखना है, फ्रीक्वेंसी लिखना है, और लास्ट में हुआ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कैसे, तो ये 5 है तो ये 5 रहेगा, 5 में x ऐड कर लिएगा तो 5 + x, फिर इसमें ऐड करिएगा तो 25 + x, फिर इसको ऐड करिएगा 40 + x, फिर इसको ऐड करिएगा 40 + x + y, और फिर इसको ऐड करिएगा तो 45 + x + y। तो आपको ये निकाल लेना है, और जैसे ही वो निकल जाएगा उसके बाद आपको n का वैल्यू यहाँ पे गिवन है, देखिए ये जो वैल्यू है वो किसका वैल्यू है, n का। और आप क्वेश्चन में जो निकालने हैं वो ये वाला आया है, तो यहाँ पे लिखना है क्या कि सिग्मा, या सिग्मा को छोड़िए, जब n है ही तो हम n से ही काम चलाएंगे बुआ, ध्यान दीजिए। तो n = क्या है 60, इम्प्लाइड एट यहाँ से n का वैल्यू आया क्या 45 + x + y = 60। तो यहाँ से आप y का वैल्यू निकाल लीजिए, तो y = क्या आ जाएगा बुआ 60 - 45 - x, सॉल्व करिएगा तो y = आ जाएगा बुआ 15 - x, इक्वेशन 1। जैसे ही आ गया तो n/2 निकालिए फिर, तो n/2 = कितना आएगा बुआ 60/2 यानी कि 30। अब मीडियन देखिए क्या गिवन था इस डाटा का, तो मीडियन बुआ यहाँ पे जब देखिएगा तो आपको समझ में आ रहा है कि सर मीडियन तो 28.5 है। तो मीडियन देख के मीडियन क्लास निकालिए, यहाँ पे लिखिए कि मीडियन = क्या लिखिए, मीडियन, ध्यान से देखिए, मीडियन = 28.5, सो मीडियन क्लास, सो मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास क्या हो जाएगा बुआ, तो देखिए मीडियन 28.5 है ना, तो 28.5 किस में आएगा, इसमें नहीं आएगा, इसमें भी नहीं आएगा, इसमें भी नहीं आएगा, आएगा देखो 28.5 इसमें आएगा ना, 20 to 30 के बीच में ही ना होगा, तो 20 to 30 क्या हो गया मीडियन क्लास, 20 to 30 मीडियन क्लास पहचानने आना चाहिए। जब मीडियन गिवन हो तो मीडियन क्लास तो इजिली निकाल लेते हैं ना। और मीडियन क्लास आ गया तो लिखिए एल का वैल्यू 20, ये वाला होता है, एच का वैल्यू तो 30 - 20, 30 - 20 यानी 10 हो गया। उसके बाद मीडियन क्लास का फ्रीक्वेंसी देख लीजिए, तो 20 to 30 का फ्रीक्वेंसी क्या होगा बुआ, इसका फ्रीक्वेंसी है 20, तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है 20। फिर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लिख लीजिए क्या होता है, तो मीडियन क्लास से जस्ट पहले वाले, मीडियन क्लास से जस्ट पहले वाले जो क्लास होगा उसका कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो मीडियन क्लास हुआ क्या था 20 to 30, तो 20 to 30 से जस्ट पहले ये है, और इसका कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हुआ क्या है, यहाँ पे देखिए फ्रीक्वेंसी नहीं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 5 + x, तो आपको यहाँ पे लिख लेना है 5 + x, सारा वैल्यू हो गया।
अब आपको क्या करना है, डायरेक्ट फॉर्मूला का यूज करना है। तो लिखिएगा क्या, नाउ मीडियन इज इक्वल टू, याद रखना है क्या होता है, L प्लस n/2 माइनस CF बाई F इंटू में H। समझ में आया? अब वैल्यू डालिए तो मीडियन बुआ क्या था 28.5, L का वैल्यू बोलिए बुआ कितना था 20, तो 20 प्लस n/2 का वैल्यू आया था बुआ, देखिए निकाले थे आप लोग यहाँ 30, तो 30 डाल लेना है माइनस CF का देखिए बुआ क्या है 5 प्लस x, और इसके बाद आप देखिएगा तो नीचे क्या F का वैल्यू देखिए यहाँ नजर आ रहा है 20, तो इस तरह से लिख दीजिए। और इंटू H का वैल्यू, तो H का वैल्यू बोलिए हुआ क्या है, तो यहाँ देखिए 10 है, तो आपको लिख देना इंटू 10। अब 10 से तो ये 20 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये 20 इधर ले आइए तो माइनस हो जाएगा, तो क्या होगा 28.5 में से 20 करिएगा तो 8.5 हो जाएगा, और इधर हो जाएगा क्या 30 माइनस 5 यानी 25, और यहाँ माइनस एक्स में करिएगा तो माइनस एक्स बाई क्या होगा 2, फिर इस 2 को इधर ले आइएगा वो मल्टीप्लाई करिएगा इधर, तो कितना हो जाएगा 17 इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स। इसको जब सॉल्व करिएगा तो माइनस एक्स इधर आएगा तो प्लस एक्स, और ये 25 माइनस 17, तो वैल्यू सॉल्व करिएगा तो 5 3 कितना हो गया 8, कितना हो गया 8 हो गया, यानी x का वैल्यू 8 आ गया। अब इसको लिखिए क्या, फ्रॉम पुट द वैल्यू x इन 1, या लिखिए डायरेक्ट फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1। तो 1 में y क्या था वो देखिए हम लोग यहाँ पे लेट किए थे, y इज इक्वल टू 15 माइनस एक्स, y इज इक्वल टू 15 माइनस एक्स, तो x का वैल्यू क्या आया था 8, तो कितना हो जाएगा 7। लास्ट में आप लिख सकते हैं सो x इज इक्वल टू क्या था 8 एंड y इज इक्वल टू 7, आंसर आ गया समझ में। तो ये क्वेश्चन भी आपको पूछा जा सकता है, हो सकता है कि आपको दिक्कत हो रहा होगा, लेकिन यदि अच्छे से पढ़े होंगे तो ये आता ही होगा, है ना। तो ये क्वेश्चन आप देख के जाइएगा, जो 2 क्वेश्चन हम बताए हैं सेम पैटर्न का था, वो डिजिट चेंज था, यहाँ पे इंटरवल चेंज था, आप देख सकते हैं अच्छे से। ये देखिए ये 0 to 8 था, बहुत इजी, और याद रखिए ये तो आपका जो बुक का क्वेश्चन है हूबहू हो सकता है पूछा जाए, तो इसको देख लेना है। तो हम लोगों ने आज की क्लास में मीन देखा, मीडियन देखा, और आपके एग्जाम में हम बता दिए हैं कि मीन और मीडियन दोनों में से कोई भी आ सकता है, बट ज्यादा चांस जो है वेरी वेरी जो इंपॉर्टेंट या मोस्ट वेरी वेरी जो इंपॉर्टेंट है वो इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। और 2 क्वेश्चन हम बताए हैं 5 मार्क्स का आएगा, या तो आपको ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए, या फिर जो एक एग्जाम्पल वाला क्वेश्चन हम लोग किए थे ये वाला, है ना, आपको ये भी आ सकता है। देख रहे हैं ना, ये दोनों क्वेश्चन में से कोई आ सकता है, और नहीं तो इस पैटर्न का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो अच्छा से कर लिए होंगे आप लोग, ठीक है। मीन पे उतना हो सकता है ना आए, लेकिन इसको याद रखिएगा अच्छे से, ना समझ में आया तो कर लीजिए, अभी आपके पास समय है। अब एक टॉपिक आपका क्या बच गया है, मोड, जो कि बहुत ही आसान होता है, जो कि बहुत ही आसान होता है। तो सबसे पहले बुआ यहाँ पे याद रखिए आप लोग, मीन मीडियन तो हो गया, मोड में क्या है, तो देखिए हम बोले थे ना डाटा वही रहेगा, डाटा वही रहेगा। आपको मीन फाइंड आउट करने के लिए बोल सकता है, मीडियन बोल सकता है, या फिर क्या बोलेगा मोड फाइंड आउट करने के लिए। तो मीन में भी आपको कॉलम बनाना था, मीडियन में भी बनाना है। मीन में तो ज्यादा कॉलम बनाना होता था ना, बट जो मीडियन है उस मीडियन में आपको कॉलम ज्यादा नहीं बनाना था, बस एक कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाना होता था ना टेबल। बट मोड जो है उसमें आपको कुछ नहीं करना है। देखिए क्वेश्चन बहुत इजी है, रुक जाइए बस, अब हो गया समझिए। तो जैसे यहाँ पे यदि बात करिएगा बुआ, तो एक एग्जाम्पल से आपको हम समझाते हैं मोड को, एक एग्जाम्पल से हम समझाने का कोशिश करते हैं। वैसे आपको सब चीज आता है कि नहीं है, लेकिन रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि मोड से भी क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा, मोड से भी आपको क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। जैसे देखिए बस हो गया बुआ। तो मोड में करना क्या होता है बुआ, तो देखिए जैसे यहाँ पे हमने क्वेश्चन ले लिए, तो ऐसे क्वेश्चन हो सकता है कि अ सर्वे, इस तरह से देखिए क्वेश्चन लिख सकते हैं ना, ऐसे हो गया। ये जो सर्वे था आपका, ठीक है ना, इस तरह का ये क्वेश्चन आपको गिवन है, ठीक है ना। आपको जो यहाँ पे देख रहे हैं बुआ, ये सर्वे है, ये देख रहे हैं, ठीक है, ये सर्वे को जो देख रहे हैं, ठीक है, इस सर्वे को आप लोग देख सकते हैं, यहाँ गिवन था, और ये साइज यहाँ पे दिया। इस तरह का मतलब क्या है, एक तरह का हमें क्या समझ में आया कि एक डाटा गिवन है, और इसका क्या निकालना है, तो मोड निकालना है, बस याद रखना है। हो सकता है कि कहीं आपको मीन पता हो या मीडियन या जो भी है, लेकिन हमको यहाँ पे क्या देगा मोड, ये चीज को आप ध्यान से पढ़िएगा। तो इसमें वो करना कुछ नहीं होता है, सबसे पहले आपको करना क्या है कि मॉडल क्लास निकालना है,
क्या निकालना है? मॉडल क्लास निकालना है। आपको करना क्या है बुआ? मॉडल क्लास निकालना है। आया समझ में? नहीं दिख रहे थे क्या आप लोगों को? दिख रहे थे ना? चलिए, तो आपको करना क्या है कि मॉडल क्लास निकालना है सबसे पहले। अब ये मॉडल क्लास क्या होता है उसको समझिए। तो जिसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो, जिसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो, जिसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो, जिसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो, वही क्या होता है? मॉडल क्लास। नहीं समझ में आया ना? चलिए समझाते हैं। तो मोड जब भी निकालना हो आपको करना क्या है? तो सबसे पहले आपको मॉडल क्लास निकालना है। तो यहाँ पे बताइए सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी क्या है? आपको पता है ये फ्रीक्वेंसी होता है ना। तो इसमें फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा आपको दिख रहा होगा 8। 8 से बड़ा नंबर कोई है क्या? नहीं ना। तो सबसे मोर फ्रीक्वेंसी 8 है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखिएगा? जब भी सॉल्यूशन आपको करना होगा बुआ, थोड़ा इधर करते हैं क्या, जब भी आपको सॉल्यूशन करना होगा तो सॉल्यूशन तो लिखना ही है। तो लिखिएगा क्या? हियर दिख रहा होगा आप लोगों को मैक्सिमम, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, हियर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या है? 8 है तो 1 लिख दीजिए और उसके बाद डायरेक्ट लिख दीजिए सो मॉडल क्लास, मॉडल क्लास। तो ये जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी का जो क्लास होगा वही क्या होगा? आपका मॉडल क्लास। तो इसका क्लास क्या था? ये वाला ना, 3 to 5, यही क्या होगा? मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास क्या हो गया? 3 to 5। बस ध्यान देखिए, सबसे पहले मॉडल क्लास, मॉडल क्लास देखिए पहचानना एकदम इजी है। चलिए मॉडल क्लास ही आपको बताते हैं। क्या बोले? सबसे पहले आप फ्रीक्वेंसी देखिए, और फ्रीक्वेंसी में जो ज्यादा होगा ना उसका जो क्लास है वही क्या होगा? मॉडल क्लास। जैसे हम लोग फ्रीक्वेंसी देखे 8, तो 8 सबसे मोर था यहाँ पे, इसका जो क्लास है वो क्या है? 3 to 5 है, तो ये हो गया मॉडल क्लास। यदि दूसरा हम लोग ले रहे हैं टेबल, जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास एक टेबल यहाँ पे है, तो बताइए 8 नंबर क्वेश्चन का मॉडल क्लास क्या होगा? तो सबसे पहले हम लोग फ्रीक्वेंसी में बुआ देख रहे हैं सबसे बड़ा नंबर कौन है? तो सबसे बड़ा नंबर 11 है, और 11 का क्लास क्या है? 0 to 6, यानी ये जो 0 to 6 है वही क्या हो जाएगा आपका? तो ये जो क्लास है यही क्या होगा? आपका मॉडल क्लास होगा। क्या होगा? मॉडल क्लास। यदि इस डाटा में आपको पूछा जाएगा मॉडल क्लास, तो इसमें कौन होगा? तो देखिए यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है इसमें सबसे बड़ा फ्रीक्वेंसी, सबसे बड़ा नंबर कौन नजर आ रहा है? तो कहिएगा सर 11। तो 11 सबसे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, और इसका जो क्लास होगा यानी कि 65 to 75, ये क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा बुआ मॉडल क्लास MC। समझ में आया? और पता करना है तो देखिए, यदि आपको बताया जाए, इसमें बताया जाए कि मॉडल क्लास कौन होगा, तो कहिए सर फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा कौन है यहाँ पे? तो कहिएगा सर दिमाग खराब हो गया। क्या कहिएगा? सर दिमाग खराब हो गया, क्योंकि यहाँ 2 नंबर है 99। 2 नंबर क्या है? 99 है, ठीक है ना। इसमें क्या ले? तो यहाँ पे मॉडल क्लास आपका ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, याद रखना है। हालांकि एग्जाम में आपको क्वेश्चन मिलेगा तो इस तरह का क्वेश्चन नहीं मिलेगा जिसमें 2 मैक्सिमम हो, कोई एक ही मिलेगा। जैसे इसमें देखिए, तो इसमें बताइए बुआ सबसे ज्यादा कौन है? तो सबसे ज्यादा बुआ 12 है ना, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी 12 है, तो मॉडल क्लास क्या होगा? 200 to 250। यदि इसका तुम आपको बताया जाए है ना, ये वाला क्वेश्चन का, तो बोलिए सबसे बड़ा फ्रीक्वेंसी क्या है? तो 8, तो ये वाला क्या हो जाएगा? मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास पहचानने आना चाहिए, मॉडल क्लास पहचानने आना चाहिए, और वहां मीडियन क्लास, ये दोनों से भी क्वेश्चन आपको MCQ बनते हैं। तो हम लोग क्वेश्चन जब हुआ कर रहे थे, आ जाते हैं उस क्वेश्चन पे, ठीक है। देखिए, तो सबसे पहले हम लोग क्या बोले कि यार मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी भी 8, सो मॉडल क्लास क्या हो गया? 3 to 5। जैसे ही मॉडल क्लास मिल गया तो आपको करना क्या है? L का वैल्यू लिख देना है। L क्या होता है? तो लोअर लिमिट यानी 3। उसके बाद 3 वैल्यू F1, F0 और F2 याद रखना है। F1, F0, F2। F1 क्या है? तो जो मॉडल क्लास का फ्रीक्वेंसी है वो। तो बताइए बुआ यहाँ पे मॉडल क्लास का फ्रीक्वेंसी कौन है? मॉडल क्लास का फ्रीक्वेंसी कौन है? तो कहेगा सर मॉडल क्लास तो हम लोग देख लिए थे 3 to 5 था, और इसका फ्रीक्वेंसी क्या है? 8 है, तो आपको वही लिख देना है 8। ध्यान दीजिए, समझ लीजिए एग्जाम में जैसे मॉडल क्लास मिल जाएगा तो याद रखना है बुआ, ये तो हो गया आपका F1, और इससे जो पहले हो गया वो होगा F0, और इससे जो बाद में होगा वो क्या होगा? F2। जैसे सपोज करिए हम लोग यदि दूसरे क्वेश्चन में आएंगे, जैसे मान लेते हैं इसमें, तो इसमें मॉडल क्लास कौन होगा बताइए? तो कहेगा सर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हमको यहाँ नजर आ रहा है 68, और जब 68 आ रहा है यानी यही जो होगा 60 to 80, ये मॉडल क्लास हो जाएगा। तो ये जो वैल्यू है वो F1 होगा, और इससे जो पहले वाला है वो F0, और बाद वाला जो है वो F2 होगा। आ गया समझ में?
मॉडल क्लास F1 F0 F2। तो इस तरह से हम लोग एक ये निकाल लेंगे। तो हम लोग का जो क्वेश्चन था वहाँ F1 तो 8 था, F0 7 है और F2 का वैल्यू देख रहे हैं आप लोग 2 है। आ गया समझ में? अब H निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिए? H निकाल लीजिए। H क्या है? तो इसमें का जो गैपिंग है तो 3 और 5 का गैपिंग क्या है? तो 5 - 3 यानी 2 निकल गया। अब फॉर्मूला, फॉर्मूला भयानक होता है इसका, फॉर्मूला भयानक होता है और वो भयानक चीज को चुटकी में याद कराएंगे आपको, याद भी होगा कैसे? तो देखिए, हम भूल जाइए कि हम मोड पढ़ रहे हैं, भूल जाइए कि मोड पढ़ रहे हैं। सबसे पहले देखिए बुआ हम क्या लिखे थे यहाँ पे L, तो आपको क्या करना है? लिख देना L, फिर प्लस का साइन दे देना है। उसके बाद क्या करना है? हम बोले थे पहले आप मॉडल क्लास में पहचानिए क्या F1, तो F1 पहचाने थे तो आप लिख लीजिए क्या? 2F1। समझ में आया? F1 पहचानना था तो F1 आप लिख दीजिए ना। और उसके बाद क्या माइनस करिएगा? तो जो भी माइनस करेंगे इससे छोटा ही माइनस करेंगे ना, याद रखिएगा। तो F1 से 1 से छोटा क्या होता है? तो यहाँ 1 से छोटा तो बहुत कुछ होता है, लेकिन सर यहाँ 1 से छोटा तो 0 है, तो -F0। आ गया समझ में? उसके बाद बाई का चिन्ह दीजिए। और जो चीज यहाँ पे है, सॉरी यहाँ पे हम लोग एक मिस्टेक किया है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 2 नहीं होगा, ठीक है? ये जो 2 है वो 2 नहीं होगा, बस यही होगा। तो F1 - F0। अब ये जो F1 है ना इसको 2F1 करना है और जो ये दोनों है उसको माइनस करना है, यानी कि F0 तो माइनस ऊपर था ही, नीचे जो है F2 भी माइनस हो जाएगा। इस तरह से हो गया। और इनटू में क्या? H। ये आपका मोड का क्या होता है? फॉर्मूला, यानी कि मोड इज इक्वल टू यही होता है। तो क्या बोले थे कि L लिख लीजिए, उसके बाद F1 माइनस करना है FO को या F0 को, और जो F1 है उसको 2 से मल्टीप्लाई करके रहेगा, ये तो रहेगा ही, साथ में F2 को भी माइनस कर लेंगे, इनटू H हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला याद है, जो ध्यान से समझिएगा तो एग्जाम में ध्यान आ जाएगा, नहीं तो फिर चला जाएगा। और जब फॉर्मूला गया तो फिर कोई काम का नहीं। तो फॉर्मूला अच्छे से याद करके जाइएगा एग्जाम से पहले, ठीक है? ये सब देख के अब जो वैल्यू हम लोग ऊपर लिखे थे वो डाल देते हैं। तो बताइए बुआ यहाँ पे वैल्यू डालना है, तो L का वैल्यू कितना था? 3, तो 3 प्लस F1 का वैल्यू देखिए बुआ कितना है? 8, तो आपको लिख देना 8 माइनस F0 का क्या है? तो देखिए बुआ 7 है, तो 7 2F1 यानी 2 × 8 माइनस F0 यानी कि 7 माइनस F2, तो F2 का वैल्यू कितना है? 2 इनटू में क्या? H, और H का वैल्यू देखिए बुआ क्या था? 2, तो 2 सॉल्व करिएगा बुआ तो यहाँ आ जाएगा 3 प्लस 8 माइनस 7 करिएगा तो 1, 2 8 जा 16, और ये दोनों माइनस में ही है ना, तो माइनस में है तो ऐड कर लीजिए, तो 9 हो जाएगा। और इनटू में कितना हो जाएगा बुआ? 2, यानी 3 प्लस 1 बाई 16 माइनस 9 करिएगा तो 7 होगा इनटू 2। इसके बाद सॉल्व करना है, कैलकुलेशन ये 3 प्लस 2 1 जा 2 बाई 7। अब करना क्या है कि 7 से 2 को डिवाइड कर लीजिए, तो डेसिमल लगाइएगा तो 0 होगा, तो 7 2 जा 14 बचा 6, डेसिमल है तो 60, 7 8 जा 56 बचा क्या? 4, डेसिमल है तो 0, 7 5 जा 35, बस 3 डिजिट तक कर दीजिए, काम बन जाएगा। 3 प्लस कितना आया? 0.285। अब इसको ऐड कर लीजिएगा तो वो आएगा 3.285, या इसी चीज को आप लिख सकते हैं 3 पॉइंट। जैसे देखिए जब भी 5 या 5 से मोर हो तो बगल वाला में 1 ऐड करेंगे, ठीक है? तो ये देखिए 5 है तो बगल में आप 1 ऐड कर सकते हैं, यानी 2, 8 है तो 9। यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। तो इस तरह से मोड भी आपको निकालने आना चाहिए, ठीक है? बहुत ही आसान होता है। समझिए क्या बोले हम, हमने कहा बुआ यहाँ पे ध्यान दो कि सबसे पहले क्वेश्चन समझ लेना था। तो क्वेश्चन बुआ हम लोगों का ये था ना, तो सबसे पहले क्या बोले कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी देखना है। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हमने देखा 8 है, तो लिख दिया कि यार मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी भी 8। और जैसी बुआ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हम लोगों ने लिख दिया तो मॉडल क्लास आ जाता है, तो मॉडल क्लास लिखे और क्या था? 3 to 5, तो 3 to 5 लिखे हम लोग। और जैसे ही आया तो L का वैल्यू हम लोग यहाँ से निकाले, 3 है तो 3, क्योंकि ये वाला L होता है। F1 क्या होता है? तो हम बोले क्या हुआ कि ये जो वैल्यू है F1 होगा, ये F0 होगा और ये F2 होगा। तो फाइनली हम लोग निकाल लिए। फिर H क्या होता है? तो इसका गैपिंग 5 - 3 2 हो गया। और फॉर्मूला याद करना है, क्योंकि सारा काम फॉर्मूला पे ही है। तो ये फॉर्मूला हम बता दिए कैसे होता है, वैल्यू आप लोगों ने डाला, फिर सॉल्व हो गया। यहाँ पे देखिए कैलकुलेशन है। तो ये भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है 3 मार्क्स में। कितना में? 3 मार्क्स में पूछा जा सकता है। तो अच्छे से वो करके जाना है, अच्छे से करके जाना है आप लोगों को। अब इसी चीज को देखिए, हम आपको जो बुक में है वो दिखा देते हैं अच्छे से। ये तो हम बता दिए हैं, आपको दिख भी रहा होगा नीचे जो था वो था कि नहीं था? था ना?
तो यहाँ पे देखिए बुआ, समझ में आ रहा होगा, ये पूरा लैंग्वेज लिखा है, आपको उतना लिखने का जरूरत नहीं है, जो हम लिखे हैं वही लिखना है। देखिए यहाँ पे क्या क्या कर दिया है, देखिए सबसे पहले आपको क्या किया था यहाँ पे बुआ, तो देखिए लिखा हियर मैक्सिमम क्लास फ्रीक्वेंसी 8, द क्लास कोरस्पॉन्डिंग टू दिस, ये वो कुछ नहीं, वही बात है जो हम बोले थे। फिर मॉडल क्लास पहचाना, लोअर लिमिट एल, फिर मॉडल क्लास, क्लास साइज, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग मॉडल क्लास, फ्रीक्वेंसी क्लास सक्सेडिंग मॉडल क्लास। नाउ लेट्स इस सब, ये सब नहीं लिखना है, बस वही चीज को लिखा है, हम जो बोल रहे हैं वो लिख देना था, ठीक है ना। आपको नहीं लिखना है वो सब ज्यादा, आपको जैसे देखिए हम बता रहे हैं क्या करना है, आपको बस ऐसे लिख देना है, हम मिटा देते हैं, कुछ लिखना ही नहीं है, बहुत तेज बन रहा है, इसको खत्म। आपको डायरेक्ट ये लिखना है, फ्रीक्वेंसी हो गया, उसके बाद ये नहीं लिखना है, ये नहीं लिखना है आपको, ठीक है। वैसे हम दिखाए हैं ना आपको। उसके बाद याद रखिएगा बुआ, रुकिए बताते हैं, आपको ये भी नहीं लिखना है, डायरेक्ट मॉडल क्लास भी हो गया, उसके बाद मॉडल क्लास जैसे ही हो गया उसके बाद ये भी नहीं लिखना, डायरेक्ट ये भी नहीं, डायरेक्ट यहाँ एल लिखिए 3 क्लास से, डायरेक्ट एच, यहाँ पे ये मत लिखिए, डायरेक्ट F1 आ गया, डायरेक्ट F0 आ गया, उसके बाद डायरेक्ट आपका क्या होगा F2 हो गया। इतना कहानी नहीं लिखना है एग्जाम में, ये भी नहीं लिखना है, डायरेक्ट इसके बाद फॉर्मूला लिख दीजिए, ये लिखना है, ये करिए, काम बन गया। बुक तो समझने के लिए उतना ज्यादा डिटेल में लिखता है ना, तो इस तरह से आपको काम करना है, जो हम समझा दिए आपको उसमें क्लियरली दिखा होगा। तो मोड कैसे बनता है समझ में आया। तो आज की क्लास में हम लोग क्या सीखे बुआ, तो हम लोग बुआ सीखे हैं, सबसे पहले, नहीं दिख रहा हो ना, यहाँ देखो, सबसे पहले बुआ याद रख लेना है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या देखे थे, तो सबसे पहले हम लोग देख लो यहाँ पे आज के क्लास में यदि बात करोगे, तो सबसे पहले स्टैटिक्स हम लोग पढ़ने गए थे, 11 to 15 मार्क्स का ये चैप्टर होता है, पता है ना, ये और प्रोबेबिलिटी मिला के, और एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का आपको मिलेगा ही। तो हम लोग बोले थे वो आगे, सबसे पहले सेंट्रल टेंडेंसी का वैल्यू हम लोग देखते हैं, जिसमें मीन होता है, मीडियन होता है, और क्या होता है, मोड। तो हम लोगों को क्या देगा, तो ग्रुप्ड डाटा दे देगा, क्या दे देगा, ग्रुप्ड डाटा, और ग्रुप्ड डाटा देके क्या पूछेगा, मीन निकालो, मीडियन निकालो, या मोड निकालो, और ज्यादातर चांस हम लोग बोले कि मीडियन से क्वेश्चन रहेगा। किससे क्वेश्चन रहेगा, मीडियन से क्वेश्चन रहेगा। और कैसा क्वेश्चन रहेगा हम बता दिए थे, एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड करने में, जिसमें मीडियन गिवन होता है कि नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखें कि मीन निकालने का, देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बताते हैं आप लोगों को, मीन निकालने का कितना तरीका होता है बुआ, 3 मेथड होते हैं, देयर आर 3 मेथड टू फाइंड मीन, देयर आर 3 मेथड टू फाइंड मीन। हम कुछ अलग नहीं बता रहे आपके बुक में, सबसे पहला डायरेक्ट अप्रोच बता दिए, अप्रोच जो भी होगा हम बताएं, सबसे पहले 1 2 3 कॉलम तो बनाना, इसमें क्लास लिखाता है, इसमें आपका फ्रीक्वेंसी, इसमें क्लास मार्क निकालता है, यहाँ पे FI इंटू XI लिखाता है। सब याद आ गया, कहिएगा सर क्या आप बार बार एक ही चीज बता रहे हैं, तो चलिए इसको हम मिटा रहे हैं, हम इसको मिटा रहे हैं, ठीक है ना, हम इसको क्या कर रहे हैं बुआ, मिटा रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान देना है इस चीज को, ठीक है। 1 मिनट हुआ, रुकिएगा, आप लोग देख ही रहे होंगे, थोड़ा सा बैटरी लो हो गया है, चलिए 55 है, बस ज्यादा नहीं, अब खत्म करेंगे हम लोग क्लास को, ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले बुआ याद रखिएगा, यहाँ पे डायरेक्ट अप्रोच में जो हम लोग पढ़े थे, तो डायरेक्ट में हम लोग का ये फॉर्मूला होता है ना, उसके बाद डायरेक्ट मेथड के बाद एज्यूम्ड मीन मेथड में ये फॉर्मूला याद रखना है, डेविएशन मेथड में ये फॉर्मूला होता है, और उसके बाद आपको क्या करना है, तो हम लोग मीडियन का फॉर्मूला बताए थे, ये होता है, फॉर्मूला ही नहीं बताए थे बल्कि आप लोगों को बताए भी थे कि कैसे निकलता है, ये फॉर्मूला आपको पता ही है। उसके बाद याद रखिएगा मोड का भी फॉर्मूला, देखिए ये वाला आपको पता होना चाहिए, और इसका क्वेश्चन भी हम आप लोगों को कराए हैं। तो फाइनली हम लोग यही चीज को पढ़े हैं अपने इसमें, जो आपको दिखा देते हैं अच्छे से एक बार, है ना, देखिए ये चीज, तो ये सारा आपको याद आ रहा है ना। तो सबसे पहले हम लोग एक क्वेश्चन किए थे ना यहाँ पे, ये वाला देखिए किस तरह से, तो सब याद आ गया होगा, है ना। मतलब बुआ यदि कंक्लूड किया जाए तो फाइनली आपके एग्जाम में मीन से क्वेश्चन आएगा, नहीं तो मीडियन से तो आएगा ही आएगा, 100 नहीं बल्कि समझिए कि 1000% चांस है कि मीडियन से आपका क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको करना क्या है कि इस वीडियो को दोबारा देख लेना है, स्पीड बढ़ा लीजिएगा, और स्पीड बढ़ाने के बाद देख लीजिएगा, क्योंकि जो चीज हम पढ़ाए उतना देर में वो कैसे समझा सकते हैं, और नहीं तो आपके पास नोट्स होगा, ये सारा चीज को देख लेना है अच्छे से। तो स्टैटिक से जो क्वेश्चन आएगा वो यहीं से आएगा, इसके अलावा इसमें कुछ है नहीं, मीन मीडियन मोड के अलावा कुछ है नहीं, इसी को घुमा फिरा के बोलेगा, जितना घुमाना था वो हम बता दिए आप लोगों को, है ना।
खास तौर पे वो मीडियन वाला क्वेश्चन आप देख के जाइएगा, हम लास्ट में आपको कर ही देते हैं सामने, है ना, क्योंकि उसका चांस हुआ बहुत ज्यादा है कि आएगा आपके एग्जाम में। 2 क्वेश्चन हम कराए थे, एक एक्सरसाइज का और एक एग्जाम्पल का, है ना। हो सकता है तो डिजिट चेंज कर दे, लेकिन हमको नहीं लगता है कि उतना उसके पास टाइम है कि डिजिट भी चेंज करेगा, है ना। एज इट इज पूछा जा सकता है आपसे, एज इट इज पूछा जा सकता है आपसे। कहाँ गया वे बुआ, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन कहाँ आया, आ गया, ये वाला क्वेश्चन दिख रहा है ना आप लोगों को। तो ये वाला क्वेश्चन आप अच्छे से कर लीजिएगा, लास्ट में हम दिखा दिए हैं, ये आएगा ही आएगा आपके एग्जाम में। और एक हम बता, देखिए सॉल्यूशन यहाँ पे था ऐसे, तो इस चीज को आप देख लीजिए अच्छे से, है ना। उसके बाद बुआ एक और क्वेश्चन जो हम मीडियन का कराए थे, ये वाला, है ना, ये वाला 14.3 का क्वेश्चन नंबर 1 ही है कि नहीं है, नहीं नहीं सॉरी, ये क्वेश्चन है, ये वाला 2 नंबर क्वेश्चन। तो इसको भी आपको क्या करना, देख लेना है। समझिए ये सबका चांस है 1000% कि आ जाएगा। अब वो दूसरा बात है, ना दे तो हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि बुआ हम तो सेट किए नहीं है, और ये भी पता है आप लोग यदि सेट करते भी क्वेश्चन तो आप लोगों को बताते नहीं, क्योंकि सबका नौकरी का सवाल होता है ना। तो आपको बुआ ये सब चीज क्या करना है, अच्छे से ध्यान रखना है, ये सब क्वेश्चन आ सकता है। तो एक बार इसको कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और भी ऐसे ही चैप्टर को लेके, लेकिन उम्मीद करेंगे कि इसको पहले आप देख लीजिएगा, है ना, एक बार पक्का देख लेना है, उसके बाद आपको करना है, एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा, ठीक है। चलिए ओके बाय।